मैनिफेस्टेशन होता क्या है, कैसे काम करता है और कब काम करेगा ये? हर किसी का फ्रीक्वेंसी अलग है, लेवल अलग है। तो ऐसा क्यों है कि वो इंसान हमसे ज़्यादा मेहनत करते हुए भी कम पैसा कमा रहा है और हम उससे कंपैरेटिवली कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? विराट कोहली की वीडियो देखेंगे तो ही टॉक्स अबाउट विजुअलाइजेशन अ लॉट। What specifically are you seeing when you're visualizing? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. ये कंसिस्टेंट विजुलाइज करते हैं और 100 मार रहे हैं, एंड शायद यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि इनकी सेंचुरीज आज इतनी ज़्यादा है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या वो मुझे अनब्लॉक कर पाएगी? तो ऐसा हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। मतलब आपको कोई एक्स प्रॉब्लम है, उस पर कोई ना कोई किताब है। शायद हो सकता है 100 किताबें। हमारी सोच में बहुत पावर है। हम जहां तक सोच सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो मैंने एक डायरी लिखनी स्टार्ट करी थी और ये आज भी मेरे पास है। इस डायरी के अंदर मैंने एक अमाउंट लिख के छोड़ दिया था कि मुझे हर महीने इतने पैसे बनाने हैं। और जब मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, उसके 2-3 हफ्ते के अंदर मैंने उतना अमाउंट बना लिया। अब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन। अब ये चीज़ें काम कैसे करती है, तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया जिनका नाम है अमित कुमार, और ये 2 बहुत बड़े यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। एंड ये मैनिफेस्टेशन कोच हैं और वो बताएंगे आपको ये चीज़ें काम कैसे करती है। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली और कर लिया, लिख के अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कर ली। अब जानेंगे कि आप एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। अमित भाई, आई एम रियली एक्साइटेड इस पॉडकास्ट के लिए। आपके 2 चैनल हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं, बुक्स के बारे में बताते हैं। आपका मुझे कैसे पता लगा, मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ इंटरेस्ट कहाँ से आया। मैं खुद अफर्मेशन मानता हूँ, मैनिफेस्टेशन मानता हूँ। एंड जब मैं करियर अपना स्टार्ट कर रहा था तो कहीं से लेके कहीं तक भी मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता था, कहीं से लेके कहीं तक भी मैं पैसा नहीं बना सकता था। सिचुएशन कुछ उस टाइप पे थी। मैंने लिखा, बिलीव करा एंड वो सारी चीज़ें हासिल करी। वो डायरी आज भी मेरे पास है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। एंड वहीं पे हमने एकदम आपके यूट्यूब चैनल को देखा, आपका कंटेंट देखना स्टार्ट किया। एंड एक कंटेंट में ना कुछ अलग ही बात थी। मैंने कहा कि मुझे अमित भाई चाहिए पॉडकास्ट पे, एनी हाउ कैसे भी कांटेक्ट करो, बुलाओ, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गेट डीप इनटू मैनिफेस्टेशन। ओके, आप थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करीब 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम से जब से मैंने सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तब से ही मैं थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। मैं पिछले 4-5 साल से अप्रॉक्सीमेटली मैं यूट्यूब पर आया, इंस्टाग्राम पर आया, वहाँ से मैंने शेयरिंग स्टार्ट की। उससे पहले मैं आईटी, वैसे कोर मेरा आईटी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आपको लगता है ना कि एक लिमिट तक आप ग्रो कर सकते हो एक जब आप वर्किंग होते हो तो, लेकिन आपको अपने पोटेंशियल पर भरोसा होता है और आपको यूनिवर्स पर भरोसा होता है कि यार हमारी जो पहुंच है ना वो अनलिमिटेड हो सकती है। तो उस थॉट से मैंने उसको साइड किया, धीरे धीरे पैरेलल प्लान बिल्ड किए एंड आई गॉट इनटू दिस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में मैं मूव हो गया, मैं 101 कोचिंग में मूव हुआ एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग दिस यूट्यूब। एंड बहुत ज़्यादा वक्त मुझे कोरोना के टाइम पर बहुत ज़्यादा वक्त मिला, तो कंटेंट क्रिएशन और ज़्यादा सीरियसली हम करने लगे क्योंकि कुछ और करने के लिए था नहीं, और वहाँ से और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ चीज़ें और मल्टीप्लाई हुई। और जैसा आपने बोला कि आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, मैं तो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़, मैंने अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, मतलब एवरीथिंग आई मैनिफेस्टेड। मैंने सब कुछ, वो कहते हैं ना, वेल प्लान स्क्रिप्ट करके मैंने अट्रैक्ट किया है। पता है भाई, ये चीज़ें ना मैनिफेस्ट करना, बहुत लोग इसको मानते नहीं है, ठीक है, उनको लगता है ये क्या फालतू की चीज़ है। लेकिन मैं भी ऐसे ही मानता था, लेकिन जब ये मेरे साथ हुई तो उसके बाद मैंने बिलीव करा एंड उसी के बाद मैंने डिसाइड किया आई विल गेट डीप इनटू इट। नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो, जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन होता क्या है, कैसे काम करता है और कब काम करेगा ये? मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपकी कोई डिज़ायर है, आपके कोई सपने जो आप अचीव करना चाहते हो,
ठीक है, उनका रियलिटी में आप तक पहुंचना इज मैनिफेस्टेशन। आपका सपना है कि आप रोलेक्स की वॉच, जैसे आपका सपना था, आप रोलेक्स की वॉच खरीदना चाहते थे, आपने उसको मैनिफेस्ट किया और उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया, तो वो मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर लेकर आते हैं जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला मुझे महीने का 5 करोड़ का बिजनेस करना है। आपने अपना ये मैनिफेस्टेशन रेडी कर ली कि दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट। अब आप क्या कर रहे हो? जो 5 करोड़ का जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है या बिजनेस है या टर्नओवर, जो भी आप कहना चाहते हैं उसको, आप वो इस लेवल पर है, आप इस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को इस लेवल पे नहीं रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को इसकी फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ेगा। और जब आप इसको इसकी फ्रीक्वेंसी पर ले आएंगे, तब जाकर आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे मेरे को FM चलाना है, मुझे कोई बेहतरीन गाना सुनना है और मुझे पता है कि 98.3 पर कोई बहुत अच्छा गाना आ रहा है, या उस पर रात आई होगा, रेडियो मिर्ची है, आएगा। अब मैंने 98.2 लगाया, गाना साफ नहीं सुनाई देगा, साफ नहीं सुनाई देगा। साफ मुझे सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है, तो मुझे 98.3 एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ेगा। आपको मुझसे बात करनी है, आपको मेरा नंबर ही डायल करना पड़ेगा। उस पूरे नंबर में अगर आपने एक डिजिट भी इधर उधर किया तो आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी, मेरी, इस हवा की, इस पानी की, 500 करोड़ की, 50 करोड़ की, अबंडेंस की और स्कार्सिटी की भी, गरीबी की, नेगेटिविटी की, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है। वो जो वाइब्रेशन है, आप जिस भी वाइब्रेशन पर आप जाओगे, आप वैसे हो जाओगे। तो ये मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस है। अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपनी वाइब्रेशन को अप करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर करना पड़ेगा, उस लेवल तक लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे 500 करोड़ कमाना है यार, तो 500 करोड़ तो पॉसिबल तो होगा ही। आप हो सकता है कि सोचोगे यार ये तो बहुत बड़ी रकम है, पहले 50 कर लेता हूँ, 500 करोड़ उसके बाद चलो सोच लूंगा। लेकिन क्या किसी ने 500 करोड़ नहीं कमाया इस दुनिया में? कमाया है। तो और क्या वो जो इंसान है, उस इंसान के आसपास क्या 500 करोड़ वाले लोग होंगे? नॉट नेसेसरी। क्या उसकी फैमिली में किसी और ने 500 करोड़ कमाया होगा? नॉट नेसेसरी। लेकिन वो फिर भी वहां तक पहुंच गया क्योंकि उसको लगा होगा कि यार बहुत लोग कमा रहे हैं, यार बिल गेट्स कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, मार्क ज़करबर्ग कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं यार तो वो तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। उसका तो हो गया, मेरा नहीं होगा, मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। तो जब आपके अंदर ऐसी चीज़ें चलती हैं, जब ये एनर्जी, आप अपने आप को एनर्जी में नीचे ले जाते हो, तो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं। जब आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं तो आपकी एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, अलग एक, या तो पॉजिटिव या नेगेटिविटी, जो भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, और आप उसी लेवल पे जा रहे हो। जितनी ज़्यादा जो वाइब्रेशन एनर्जी आपके अंदर है, वही पर आप जाने वाले हो, वहीं आप जाओगे, वही चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। एक एग्जाम्पल के साथ आप बताओगे कि जैसे आपने कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करी, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया, क्या हुआ? जो आप एक फॉर्मूला बताते हो, रिसीविंग हुआ, ये ऐसे जो आप बताते हो, वो एक बार आप बताओगे कि किस तरीके से? मैं मानता हूँ ये ना पूरा जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा जो प्रोसेस है, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में है क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, तभी आप मांगोगे। मेरे को अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं मांग कैसे सकता हूं? मुझे पता था कि मुझे आपके पास पॉडकास्ट के लिए आना है, तभी तो मैं यहां पहुंचा हूं। अगर मैं जयपुर साइड गाड़ी लेके निकल जाता तो मैं पहुंचता यहां पर? नहीं पहुंचता। क्लैरिटी ऑफ व्हाट आई वांट, वो जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनको चाहिए क्या, या जो उनके डिजायर्स होते हैं, जो चाहते हैं, वो विशफुल डिजायर्स होते हैं। काश मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊं तो देखना मैं क्या कर दूंगा। लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनकर चेंज करना है कुछ, तो आप अभी अपने मोहल्ले के लिए क्या कर रहे हो, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, अपने घर के लिए क्या कर रहे हो, जो आपके वो कैरेक्टर्स को दिखा रहा है कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे और वो हो जाए। तो ये क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, विजुअल डिजायर नहीं, काश ये हो जाए तो। सपने, एक्चुअल सपने की, यार ये कुछ भी हो जाए मैं इसको पूरा करके रहूंगा यार,
पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन होंगे तो जरूर, ये मुझे पूरा पता है। पहले जब आपके पास क्लैरिटी होती है, उसके बाद हर चीज की क्लैरिटी के साथ आपके अंदर ना भाव जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला मुझे रॉयल्स रॉयल्स खरीदनी है। रॉयल्स रॉयल्स खरीदने का भाव कैसा है अंदर से? अब ये अगर आपने ये बोला कि मैंने यार एक दिन ना खरीदना चाहता हूं, जब आप ऐसे वाइब्रेशन आप निकाल रहे हो, तो आपके अंदर वाइब्रेशन चलेंगे कि यार आज तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन आप उसी को चेंज कर दो। आप अभी सोचो कि नीचे ना आपकी रॉयल्स रॉयल्स खड़ी हुई है, अब कैसे भाव है अंदर आपके? है वाले है। और अंदर से एक अलग फीलिंग सी होगी। आपने आई एम श्योर अबाउट इट ये भी सोच लिया होगा कि वो खड़ी कहाँ होगी, पार्क के साथ में, इधर खड़ी होगी, उधर खड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना कि वो चीज ऑलरेडी है, तो वो आपको एक इमोशंस, एक फीलिंग देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी के बाद फीलिंग और इमोशंस होना। लोग आज के टाइम में क्या कर रहे हैं? अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, ठीक है। बहुत सारे तो आजकल स्विच वर्ड जो होते हैं वो आ गए हैं। स्विच वर्ड, ये स्विच वर्ड बोलो, वो आप चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम वो नहीं है कि स्विच वर्ड आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड या कुछ भी चीज है, ये आपके लिए तब काम करेगा जब आपके अंदर भाव है उसका, कि वो ऑलरेडी आपके पास है। ये दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा स्टेप होता है बिलीविंग, भरोसा होना कि जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो सही है और वो आपको उस चीज तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। कोई सेल्फ डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अंदर से ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है ये मैं नहीं कर सकता। आपको भरोसा है, कर लूंगा यार मैं, ये हो जाएगा, टेंशन नहीं है, होना है। तो जब आपके अंदर इतना विश्वास होता है, या आपको विश्वास अलग अलग तरीके से होता है। कई बार आपको विश्वास कब होता है? जब आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हो। कई बार आपको विश्वास इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं। कई बार आपको विश्वास इसलिए होता है कि आपकी जो आपको जो मेंटोर कर रहे हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट आप या गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हो, उसको देखकर आपको समझ में आ गया कि यार कि मेरे पास ना एक मेरे को एक यूनिवर्सल एनर्जी मिल गई है। यूनिवर्सल पावर है, एक सुप्रीम पावर है। अब वो भगवान भी हो सकते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद भी हो सकता है, या आपके गुरु हो सकते हैं। जब आपको बताया ना उनका साथ मेरे साथ है ना, तो किस बात की चिंता? तो वो पूरा भरोसा होता है आपको। ये थर्ड स्टेप है, जहां डाउट नहीं है, जीरो डाउट। बिकॉज 1% डाउट इज इक्वल टू 100% फेलियर। फोर्थ स्टेप आता है एक्शन का, जो इस पूरी चीज को बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। क्योंकि एक्शन में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और आप देखना कि आई डोंट नो लोगों को कैसे मिसकंसेप्शन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना लोग एक्शन के बारे में तो बात ही नहीं करते, सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है। और यही तो डिबेटेबल टॉपिक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डिबेट क्या है कि यार ये तो सिर्फ सोचने के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ सोचने के बारे में बात नहीं कर रहे। आप कितने भी बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, एक्सपर्ट को सुन लो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट एक्शन। हर कोई बात करता है एक्शन के बारे में। हाँ, आपको ये समझने की जरूरत है कि वो एक्शन आपके लिए क्या है। बिना एक्शन के कुछ मूव हो ही नहीं सकता ना। मेक सेंस। कुछ मूव नहीं होगा। लेकिन अब इसमें चीजें कैसे होती हैं? इसमें चीजें होती हैं कि जब आपने कोई चीजें आपने डिजायर की कि मुझे चाहिए, क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी के बाद मेरे अंदर वो भाव है, मेरे को पूरा भरोसा है। अब जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक आपके ऊपर ना एक कैमरा लगा हुआ है, एक इनविजिबल कैमरा आपके ऊपर हमेशा है, जो आपको हमेशा देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपकी सोच को समझ रहा है हमेशा। हर किसी के ऊपर है वो कैमरा, और वो सुन रहा है। आप उसको जब वो मैसेज देते हो कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, तो उसका एक स्टैंडर्ड जवाब है, ओके। अब वो इट इज लाइक कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू पढ़ा और आपने बोला यार मुझे ना डोसा खाना है। अब आपको पता है वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है,
ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है कि वो बोले डोसा नहीं है मेरे पास। उसने बोला आपने ऑर्डर किया डोसा यार, मसाला डोसा मुझे खिला दो यार आप। उसने कहा ठीक है सर 5 मिनट में आपके पास आ जाएगा। आपने ऑर्डर दिया, अब क्या आप डाउट कर रहे हो? पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, जला तो नहीं देगा ये, कुछ नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो। वेट कर रहे हैं। प्लेट आ चुकी है आपके पास, पानी आ चुका है, प्याज आ चुके हैं, अगर मतलब कुछ बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, तैयारी हो रही है, आपको कोई डाउट नहीं है उस पर। अब वो एक्शन ले रहा है, वो डोसा तैयार हो रहा है और आपके पास वो आने के लिए। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस करते हो, जब एक्शन की बारी आती है, वो सुप्रीम पावर आपको रास्ते दिखाइए कि वहां तक कैसे पहुंचना है। वो रास्ते बेसिकली कुछ नहीं है, गाइडिंग लाइट है, टॉर्च है बेसिकली। वो आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको कहां चलना है, आपको एक्शन कहां लेना है। अब यहां पर अगर आप अपने कॉन्शियस से अवेयर हैं, आपका आप डिटरमिन्ड हो कि यार ये मेरे को करना है, आपकी क्लैरिटी पूरी है, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये जो मेरे पास पहुंच रहा है ये है क्या। क्योंकि मैंने ये मांगा है इसीलिए शायद ये मुझसे आज मिले। जैसे मैं आज आपसे मिला बाहर, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं आपसे मिला हूं कुछ। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस पॉडकास्ट। शायद इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोग इसको देखेंगे और बहुत लोगों की लाइफ बदलेगी, बट हो सकता है कि हम कुछ मिलके कुछ और भी बड़ा करें लाइफ में। तो ये सब ना एक जरिया है, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ दिनों से चल रहा है कि कुछ करना है, इसको नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाऊं। अभी मैं, जैसे आपने मुझे बताया कि स्केल अप करना है आपको, अगर अपना बिजनेस स्केल अप करना है, आपकी टाइप का टाइम लिमिट है। आज मैं ओनली 1-on-1 कोचिंग कर रहा हूं, वेरी एक्सपेंसिव कोचिंग, बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग है, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड वो एनर्जी है। तो मैं आपसे मिला तो मुझे अचानक से ट्रिगर किया कि यार, और यू आर एक्सपर्ट इन दैट। मुझे फील हुआ कि हाँ ओके, शायद हो सकता है ये कुछ सिग्नल है, मैं यहां पर आया हूं। अब मैं इसको एज अ सिग्नल समझ सकता हूं, एज अ गाइड ले सकता हूं, या छोड़ भी सकता हूं इसको, सब मेरे ऊपर है। अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा लेकिन अपनी वाइब्रेशंस को कंसिस्टेंटली हाई रखूंगा, तो मेरे पास वापस से कोई सिग्नल आएगा, कोई रास्ता आएगा, कुछ दिखाई देगा, बट मैं अपनी जर्नी थोड़ी डिले कर लूंगा। इट इज ऑल अबाउट दैट। तो एक्शन आपको करने के लिए रास्ते दिखाए जाएंगे। समझ गया, ठीक है। एंड 5th स्टेप इज, जब आप ये पूरा प्रोसेस करते हो एक्शन लेने के बाद, देन यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। एक्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं, रिक्शा वाला भी एक्शन कर रहा है, ऑटो वाला भी एक्शन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो। हर किसी का फ्रीक्वेंसी अलग है, लेवल अलग है। तो ऐसा क्यों है कि वो इंसान हमसे ज्यादा मेहनत करते हुए भी कम पैसा कमा रहा है, और हम उससे कंपैरेटिवली कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा रहे हैं? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है, हमारी एनर्जी अलग है, हमारी क्लैरिटी ऑफ व्हाट वी वांट इज डिफरेंट। और जब ये डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, हमारी मैनिफेस्टेशन बदलती रहेगी। और इसीलिए बोला जाता है कि आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है उस लेवल की फ्रीक्वेंसी आने में। तो भाई आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी। बहुत मज़ा आ रहा है इस कन्वर्सेशन में मुझे, क्योंकि पर्सनली ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। 2018 में मैंने डिसाइड कर लिया था, आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब एंड आई जस्ट कम अपने होम टाउन में आके आई जस्ट वर्क। मैं यहाँ से नोएडा जाता था, एक येलो कलर की बस चलती थी, मेरे हाथ पे निशान है आज ये निशान है, कट लगा हुआ है यहाँ पे। okay. तो क्या हुआ था, एक मैं वाइट कलर की आप ही की तरह शर्ट पहनी हुई थी मैंने, और मैं मेरठ बस स्टैंड से चढ़ा और मेरा एक हाथ कट गया ऐसे। एक शुगर फैक्ट्री है बहुत फेमस है, तो वहाँ जा रहा था मीटिंग के लिए। तो क्या हुआ कि पसीने, जून जुलाई में बहुत गर्मी होती थी, आप सोचो बस का माहौल क्या रहता, तो पूरी शर्ट पसीने में हो रही है, गीली हो गई है, और हाथ कट गया तो चीज़ लग रही है क्योंकि पसीना जा रहा है, और वो पूरा ऐसे स्लीव्स पर ना आए, मैंने तो फोल्ड कर लिया उसको। उस दिन मैंने कहा यार ऐसे कब तक मैं बस में जाता रहूँगा। मैं मीटिंग में गया, मीटिंग में जाने के बाद मेरी शर्ट में से स्मेल आ रही थी, और थोड़ा सा जो प्रेस की क्रीज होती है वो ख़राब हो गई थी। तो मैं वॉशरूम गया, एक्चुअली मैंने ऐसे निचोड़ा अपनी शर्ट को, दोबारा पहना और मैं मीटिंग में गया, और वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। एक लड़की थी अग्रवाल करके, वो हेड थी वहाँ की, तो उन्होंने मेरे से बोला सर आप ठीक है, ये क्या हो गया आपकी शर्ट में?
उसने वो पॉइंट आउट कर दिया और वो मुझे चुभ गया बहुत ज़्यादा। मैं घर आया, मैंने घर आके बोला मम्मी से कि मैं ये प्रोजेक्ट तो कर रहा हूँ छोटे छोटे, लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए मम्मी अब। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा अभी तो आसार नहीं है, जब पैसे होंगे तो खरीद लेंगे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरी आज बहुत इंसल्ट हुई है, मुझे खुद अंदर से बहुत इंसल्ट फील हुआ है। तो एजेंसी काम चल रहा है, मैं सोचता गया कि कौन सी गाड़ी, मैंने ये स्टार्ट कर दिया सोचना मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। i20 गाड़ी मुझे समझ में आई क्योंकि मेरा बजट वहीं तक जा सकता था, और मैं सोच रहा था बजट भी नहीं था, कुछ बजट ही नहीं था भाई, मतलब 30-40 हज़ार रुपये महीने के बन रहे थे और उसमें इंसान नहीं सोच सकता गाड़ी खरीदने की। तो मुझे i20 पसंद थी। मैंने मम्मी को बोला कि यार मम्मी ये गाड़ी पसंद है, देखो मैं ये वाली गाड़ी लेना चाहता हूँ। मैं और अब मम्मी शाम को वॉक पे जाते थे और कॉलोनी के चक्कर काटते थे, इधर देखो i20, इधर i20, उधर i20, घर से निकल के जा रहा हूँ कहीं वहाँ i20, जिम जा रहा हूँ वहाँ i20, हर जगह वो दिखनी स्टार्ट होगी। मैंने कहा यार ये बहुत कॉमन नहीं हुई गाड़ी, तो हर जगह दिखाई देती है, क्योंकि उसको मैं चाह रहा था अपनी लाइफ में, इसलिए वो मुझे दिख रही थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक हफ्ते के अंदर वो घर के नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी। वाओ, कैसे खड़ी हुई थी? मैंने डिसाइड किया कि मैं YouTube पे कंटेंट तो क्रिएट कर रहा हूँ, अब लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे YouTube चलाते हैं, Instagram चलाते हैं और पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला, पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी। 7 लोगों को भेज दिया, 25,000 का था, डाउन पेमेंट दिया और गाड़ी लेके आ गया। सो इस तरीके से पता लगा कि मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज होती है। यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब 2 तरह के माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये जो मेरे साथ हुआ, इन दोनों माइंड की वजह से हुआ। आप दोनों को एक्सप्लेन कर पाओगे जिससे एक लेमन लैंग्वेज में लोग समझ पाए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस होता क्या है? ओके, तो देखिए कॉन्शियस एक तरह से, मैं यहां पर आया, ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट है, ठीक है, जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं अपनी लाइफ में, जो चला रहा हूं। लेकिन बहुत सी चीजें वहां से यहां तक आते आते मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें जो चल रही थी वो सारी सबकॉन्शियस है, ठीक है। मैं एक तरह से, आप समझिए, मैं खाना खा रहा हूं, वो कॉन्शियस एफर्ट है कि मैं क्या खा रहा हूं। मैं गोलगप्पे खा रहा हूं, मैं छोले भटूरे खा रहा हूं, या मैं हेल्दी फूड खा रहा हूं, वो मेरा कॉन्शियस एफर्ट है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो पीछे जो चल रहा है, जो अंदर चल रहा है, मेरे गट में जो चल रहा है, वो सारा सबकॉन्शियस है। मतलब नॉट एग्जैक्टली फिजिकली गट के अंदर, बट बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, हमारी जो लाइफ है वो सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। तो सबकॉन्शियस हमारी 99% लाइफ को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस का एफर्ट सिर्फ 1% है। कॉन्शियस क्या है कि आपने किताब उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया, ये कॉन्शियस है। उसकी लर्निंग को रिटेन करके लाइफ में इंप्लीमेंट किया, ये सबकॉन्शियस है। क्योंकि सिर्फ किताब उठाना और किताब को पढ़ना कभी भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा जब तक वो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में फिल नहीं जाएगा और आप उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। इसी तरीके से बोला जाता है कि जब आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आप बहुत अबंडेंस तक पहुंचना चाहते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करके आप अपने सबकॉन्शियस को बिल्ड करो। जैसे सबकॉन्शियस की, जिसको रिप्रोग्रामिंग भी बोलते हैं हम, उसको रिप्रोग्राम करो फॉर सक्सेस, ठीक है। जब आप उसको रिप्रोग्राम करोगे सक्सेस के लिए, तो आप फिर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सिचुएशन, इवेंट्स, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग बिगिंस हियर। आप खुद सोचो, बहुत सारी चीजें ना हम अपने आप में मन में करते रहते हैं। अगर आपका किसी से थोड़ा सा अनबन हो जाए, किसी से भी छोटा मोटा भी अनबन हो जाता है, तो आप उससे बात होने से पहले, या उससे मुलाकात होनी है उससे, आप 50 चीजें माइंड में सोच लोगे। उसने ऐसे बोला तो मैं ऐसे बोल दूंगा, उसने ऐसे बोला तो ऐसे बोल दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, 99% चीजें वो होंगी ही नहीं। 99% चीजें, वो सिचुएशन आएगी नहीं कि वो सारे जो कन्वर्सेशन आप अपने आप से बोलते जा रहे हो, वो होगा ही नहीं। और इसी वजह से लोग अपने आप को गलत तरीके से रिप्रोग्राम कर लेते हैं, नेगेटिविटी के थ्रू रिप्रोग्राम कर लेते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो, आपके बॉस थोड़े से टाइट है,
और आप सोच रहे हो कि यार अगर उन्होंने वो पहुंचे, उन्होंने गुस्सा किया तो मैं ये बोल दूंगा, उन्होंने गुस्सा किया तो वो बोल दूंगा, ये सब चलता रहेगा आपके माइंड में। आप ऑफिस गए, वो अपनी चेयर पर ही नहीं, आप आराम से बैठ के काम शुरू कर देते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि कई बार सिचुएशन टफ होती है, सिचुएशन खराब होती है, आप अपने सबकॉन्शियस को राइट मैसेज दो, क्योंकि आपको तो वही मिलना है जो आप मांग रहे हो। क्योंकि जो यूनिवर्सल कैमरा क्या कह रहा है, यूनिवर्सल कैमरा क्या कह रहा है आपको, यही कह रहे हैं ना, तथास्तु। चाहिए क्या है बता, वही बता। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग अगर इसको मैकेनिकली कर रहे हैं, मांग तो सब कुछ रहे हैं, अंदर से ना बिलीफ है ना इमोशंस हैं, तभी तो लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो बहुत दिन मैनिफेस्टेशन की, मैं तो बचपन से उस इंसान से प्यार करता हूँ, मैं तो बचपन से शाहरुख खान से शादी करना चाहती हूँ, मेरी तो नहीं हुई। शिद्दत में कुछ तो कहीं तो कुछ होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। क्यों किसी की शादी नहीं हुई शाहरुख खान से? किसी की तो हुई। तो वो आप भी तो हो सकते थे शायद। तो ये एक बिग एग्जांपल है, लेकिन दिस इज हाउ द रियलिटी वर्क्स एंड दिस इज हाउ सबकॉन्शियस वर्क्स। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबकॉन्शियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने आप से कैसी बातें कर रहे हो। सेल्फ टॉक। आप अगर ये सोचते हो कि यार मैं 100 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं, तो कर सकते हो, और आप बोलते हो मैं 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसने तो बोला ओके। उसने तो आपको वही बोलना है ओके, और वही सिचुएशंस होंगी, वही रिजल्ट होंगे। जब तक आप अपने आप को वो मैसेज देते रहोगे, जो भी चाहिए आपको या जो भी नहीं चाहिए, ये पॉजिटिवली भी काम करेगा, नेगेटिवली भी प्रोग्राम होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप सबकॉन्शियस को मेहनत करके, एफर्ट करके उसको सही से प्रोग्राम करना चाहते हो, सही थॉट देना चाहते हो, या नेगेटिवली प्रोग्राम होने देना चाहते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस बिलीफ कई बार हमारे नहीं होते, हमारे आसपास के एनवायरमेंट से हमें मिले होते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हो, आपकी कंपनी में आपके आसपास कितने ज्यादा लोग हैं जो वैसी सोच रखते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। आपकी फैमिली के अंदर कैसी बातें होती हैं, आप बचपन से क्या सुनते आ रहे हो, ये सारे थॉट्स कहीं ना कहीं आपके अंदर घुस जाते हैं और वो जड़ बन जाती है। लेकिन ये आप ही हो जो उस चीज से बाहर निकल कर आता है और 1000 करोड़ का बिजनेस बनाता है। और वो आप ही हो सकते हो कि जो लाइफ में बोले कि यार मेरे फैमिली भी नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं किया, मैं भी नहीं कर पाऊंगा यार। उन्होंने भी जॉब की सरकारी, मैं भी उसी का ट्राई कर लेता हूँ यार। बहुत पैसे उन्होंने भी नहीं देखे तो मैंने भी नहीं देखे, तो क्या, कोई बात नहीं, ऐसी ही जिंदगी होती है। तो ये कंसिस्टेंटली आपको जो बताया गया, फीड किया गया, एंड अनलकीली आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो सबकॉन्शियस में फीड हो गया, क्योंकि हमारे सबके साथ हुआ, ये प्रोग्राम में हम सबके साथ हुई है। लेकिन हमें कुछ गाइड मिल गए, कुछ किताबें मिली, कुछ वीडियोस मिल गई, जिसकी वजह से हमें समझाया नहीं भाई ये तो गलत जा रहा हूं मैं। तो अब जो मिला वो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना बेस्ट दिया जो उनकी समझ थी, या पेरेंट्स हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, किसी ने भी। लेकिन अभी दिस इज द टाइम, मेरे को चेंज करने की जरूरत है। तो वहां से आपकी जर्नी डे 1 से स्टार्ट होती है। और मैंने भाई एक को चीज़ देखी है, इसमें आपको पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, अब मैं मानता हूँ ये मेरे पास ये चीज़ है, तुम उसके लिए एक्शन ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी हाउ। करेक्ट। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू समथिंग। वो डायरी रखी है, एक मिनट लेके आना, बाहर रखी है डायरी। वो एक डायरी है भाई, उस डायरी के अंदर ना, जब मुझे कॉन्सेप्ट पता लगा था, टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इट्स टेक्निक थी 369। मैं ये इसलिए मंगाई है क्योंकि मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ और आपको भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे कोच हो तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को। ये था और ये पूरी डायरी भरी हुई है सेम चीज़ से, ये भरी हुई है। और मैं यहाँ दिखा भी दूँ, ये मैंने लिखा था बहुत टाइम पहले। मैं इसमें बताता हूँ, वाओ फाइनली आई एम मेकिंग 15 लाख पर मंथ फ्रॉम डैश ट्रेनिंग, नाम नहीं ले रहा उस ट्रेनिंग का, गेटिंग गुड रिजल्ट्स, पीपल आर हैप्पी एंड आई एम हैविंग सो मच फन। इस टाइप से मैंने लिखा था। मैंने लिखा विद इन 2 weeks मैं 15 लाख रुपए पे पहुंच गया। एंड इट इज लाइक इनसेन। मतलब ये मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा होता है। ये टेक्निक बताई थी मुझे अग्रिका खत्री ने, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी है।
वो भी मैनिफेस्टेशन कोच है, उसने बताया देयर एक फॉर्मूला होता है 369, इसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने करना स्टार्ट किया। मैं बहुत फोकस्ड हूँ अपनी चीज़ों को लेकर, मुझे जो चीज़ करनी है ना, आई एम रेडी टू पुट माई 10 years स्ट्रेट। मैं नहीं सोचता हूँ कि 10 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, मुझे जो चीज़ करनी है एनी हाउ आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो मैंने ये चीज़ करी और वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में फीड होती चली गई। 2 हफ्तों के अंदर ही हमने ये अमाउंट अचीव कर लिया। उसके बाद मैंने 25 रखा, जो मेरा विजन बोर्ड है, हटा के देखोगे ना उसके पीछे वो नंबर्स है। अब हमने 1 CR लिखा हुआ है, 1 CR तक भी पहुंचे हम। लेकिन दिस इज लाइक क्रेजी, जो चीज आप सोचते हो और उसकी तरफ काम करते हो वो चीज होती है। जैसे मैं अपनी लाइन चेंज करने का सोच रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट इन टू द पॉलिटिक्स। कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे MLA बनना है, ये करना, नहीं, मैं CM का ही सोच रहा हूँ कि मुझे CM लेवल पे पहुंचना है। कैसे होगा, कब होगा, नहीं पता, लेकिन इतना पता है मैं उस चेयर पे बैठा हुआ अपने आप को देखता हूँ, इट विल हैपन एंड दिस इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई हेड। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो द टेक्निक्स। ये एक टेक्निक मुझे पता है और इसकी मल्टीपल टेक्निक है। जितनी टेक्निक होती है मुझे सारी जाननी है और जो मेरे लिए सूटेबल हो पाएगी मैं वो चीज़ करूंगा। फैंटास्टिक। तो जो जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रहे हो, ये 369 टेक्निक है। निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला से इसलिए रिलेट किया गया है क्योंकि निकोला टेस्ला जब जितने भी अपनी रिसर्च करते थे उसमें इन 3 नंबर को हमेशा कंसीडर करते थे, 3, 6 एंड 9। उनके हर एक्सपेरिमेंट में, हर रिसर्च में वो डिलिबरेटली इन नंबर्स को डालते थे, बिकॉज उनको पता था कि ये जो नंबर्स हैं ये इस यूनिवर्स के डायमेंशन के सबसे स्ट्रांग नंबर है। और एक्चुअली ऐसी ही ये टेक्निक है। मैंने आज तक जो अपनी लाइफ में भी और जो लोगों को जब मैंने बताया इसके बारे में, जो सबसे ज़्यादा जो टेस्टिमनी कभी क्रिएट हुए वो तब हुए जब 369 टेक्निक उन्होंने की। 369 टेक्निक में क्या है, आपको तो पता ही है खैर, बट ये बाकी लोगों के लिए कि आप एक ही टेक्निक को, एक अफर्मेशन को लिखते हो। एक अफर्मेशन को आप सुबह 3 बार लिखते हो, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार लिखते हो। और इसको आप मिनिमम 45 डेज तक करते हो, नॉन स्टॉप। एनी डे यू मिस, स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो आपको ये कंसिस्टेंटली करना है। ये पहली टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि यार मेरे ना अगले हफ्ते कुछ है, शॉर्ट टर्म, मेरे को बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करना है और कुछ तो मेरा इंटरव्यू आ रहा है, मेरा कोई रिजल्ट आने वाला है, तो उसको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप करो 555 टेक्निक। 555 टेक्निक क्या है, उसमें आपको 5 दिन तक आपको एक अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है। पहले दिन 55 टाइम्स, सेकंड डे 55 टाइम्स, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। और ये आपको मॉर्निंग में करना चाहिए आइडियली। अफर्मेशन का बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग, बिकॉज अगर आप दिन में सिर्फ एक बार उसको कर रहे हो तो वो आपका टोन सेट हो रहा है पूरे दिन का। आप उस पूरी एनर्जी में रहने वाले हो। जब आप उस पूरी एनर्जी में रहोगे तो आप चाहोगे ना कि आप वो सुबह ही ले लोगे तो पूरा एनर्जी में जाएगा आपका। तो वो आप जब इसको 5 दिन भी करते हो, मतलब मेरी इसकी वीडियो है 555 की जो मैंने बनाई है, उसका कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि मैंने थर्ड डे चीज मैनिफेस्ट कर ली, फोर्थ डे, 5वें दिन, कुछ लोगों ने 6 दिन, 6 डे, 7 डे, 8 डे। बहुत पावरफुल है। बट वो है ना, सोचो ना, आप हाथ से बैठ के आप उसको लिख रहे हो एग्जैक्टली जैसे आपने लिखा। इसमें बस मैं एक चीज बोलता हूं, एंड में थैंक यू लिख दो, ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो इसी के अंदर। इसी स्टेटमेंट में। आपने बहुत सही परफेक्ट स्टेटमेंट बनाई है, एंड में थैंक यू। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को जब आप मांगते हो और उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड कर देते हो तो उसकी जो पावर है 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, उसकी वाइब्रेशन 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। अगर आप देखोगे कि पॉजिटिविटी एक लेवल पर है, ह्यूमैनिटी एक लेवल पर है, सबकी अपनी अपनी वाइब्रेशन है, ग्रैटिट्यूड हैज द हाईएस्ट, इज ऑन द टॉप। दैट मीन्स आपके पास जो भी कुछ ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं कि यार भगवान ने इतना दिया, यार बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे और भी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो बहुत धन्यवाद। आप रोते नहीं हो, क्रिब नहीं करते हो चीज़ों को लेकर ज़्यादा, आप एक्सेप्ट करते हो कि ये है और मेरे को और चाहिए, खुश हो, जो भगवान ने दिया उससे खुश, और जो आगे चाहिए उसके लिए मैनिफेस्टेशन जारी। तो आपकी वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन और फास्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा कि अलग से कि ग्रैटिट्यूड अलग से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट सभी अफर्मेशन में थैंक यू होना चाहिए। थैंक यू गॉड, भगवान, यूनिवर्स, कुछ भी हो जाए,
आप उनको लिख दो, माँ बाप, गुरु, जिनको भी आप थैंक यू कहना चाहते हो वो लिख दो। तीसरी टेक्निक बहुत बढ़िया टेक्निक है, अफर्मेशन की टेक्निक है। इसमें आती है आपकी 10x3। ये मेरी अपनी टेक्निक है, ठीक है। हमने ये टेक्निक जब मैंने इसको बताना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना दी, तो अब वो बहुत लोग जानते हैं, विच इज़ ग्रेट नाउ। इसमें क्या है, इसमें आपको ना 369 में भी और 555 में भी आप सिर्फ एक ही सजेस्ट कर, मैं हमेशा ये करता हूँ कि एक अफर्मेशन को लिखना चाहिए। 10x3 इज अबाउट 3 मैनिफेस्टेशन। आप 3 डिजायर, 3 अफर्मेशन राइटिंग को अलग अलग को लिख सकते हो। आपको उन 3 अफर्मेशन को 10 बार लिखना है, एटलीस्ट फॉर 30 डेज। 30 डेज कितने दिन में? एक बार, 2 बार? दिन में एक बार। एक बार, ठीक है। सुबह लिखो, हर स्टेटमेंट 10 बार, तीनों स्टेटमेंट 10 बार लिखा, एंड दैट्स इट फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगर क्योंकि कई बार होता है, जैसे अब मेरे को हेल्थ भी करनी है, एक बेटर जॉब भी चाहिए, और रिलेशनशिप पर भी मैं काम करना चाहता हूँ। पैरेलल, ये सब पैरेलल चल सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये। तो ये आप तीनों अफर्मेशन बनाओ और आप उसको लिखना शुरू कर दो। बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर तो यही है ना कि यार सिर्फ एक से क्या होगा, बहुत चाहिए मुझे तो, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि आपको अपनी लाइफ के सभी एरिया में काम करो ना, आप सिर्फ पैसा कमा के सुखी थोड़ी हो सकते हो। हेल्थ भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए आपको, आप और सिर्फ हेल्थ लेके खुशी हो सकते हो, आपको रिलेशनशिप भी चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना खुश हो सकते हो, आपको लाइफ के बाकी एस्पेक्ट भी चाहिए। तो जब आप मल्टीपल अफर्मेशन करते हो तो आप उन सब चीज़ों पर पैरेलली काम कर सकते हो। आपका वक्त भी बचता है कि यार मैं तब शुरू करूंगा, अभी से शुरू कर देता हूँ। तो ये तीसरी टेक्निक है। तो अफर्मेशन में 3 टेक्निक है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है, और इसमें से भी आपको एक करनी है। ऐसे नहीं कि तीनों को इकट्ठा करो, क्यों कर रहे हैं तीनों को इकट्ठा? काम बना लोगे आप इसको, कि सुबह की ड्यूटी बना लोगे। ड्यूटी थोड़ी बनानी है, एक पिकअप करो, उसको करते जाओ जितने भी दिन की रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो टेक्निक है, भाई सॉरी टू कट यू, मुझे जानना है क्योंकि मैं करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर है, मुझे अपनी लाइफ में अचीव करना है। अगर वो मैंने नंबर अचीव कर लिया तो मल्टीपल चीज़ें तो खुद ही हो जाएंगी। तो जैसे आपने बोला हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, पर वो ज़रूरी नहीं है। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि ज़रूरी है आप पैसा अट्रैक्ट करो, क्या हेल्थ ख़राब हो सकती है उससे? आप उस चीज़ के पीछे इतना पड़ जाओगे। सो दैट्स वाई हमें मल्टीपल चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए? नहीं, ये ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको मल्टीपल पर करना चाहिए या एक पे करना चाहिए। आप एक पर भी कर सकते हो। इट इज़ ग्रेट इफ़ यू फोकस ऑन वन, इट इज़ इवन ग्रेट। लेकिन कई बार क्या होता है कि ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना एक अच्छी जॉब चाहिए आज के टाइम पे, मैं एक हाई ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना मेरी ना फैमिली लाइफ में भी ना बहुत इशू चल रहा है, पर्सनल इशू चल रहा है, मुझे वो भी सॉल्व करना है। तो ये 2 इकट्ठी कर लो आप इस तरह से। अदरवाइज तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पेशली इफ़ यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, आपको एक से ही शुरू करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी अलग अलग जगह ना लगे। यही तो बोला जाता है, वेर एवर योर एनर्जी गोज, रिजल्ट वहीं पर आएंगे। जहां आपकी एनर्जी जा रही है वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप मल्टीपल जगह जाके डेविएट करना ही क्यों है? फिर मुझे डेविएट करो ही मत। बेटर है कि भाई एक ही जगह पर फोकस करता हूँ, सारी एनर्जी, जिस दिन उससे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे या उसको रिजल्ट जो मेरे को चाहिए मिल जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा, मल्टीपल कर लूंगा। लेकिन वेन यू एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी स्टार्ट विद वन, इट विल बी ग्रेट। बट अगर आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यस। तो सेकंड चीज के बारे में जो बात कर रहा था मैं, एक तो अफर्मेशन राइटिंग हो गई, फिर आता है हमारा विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, जिसमें विजन बोर्ड एक पार्ट है जो आपने बनाया हुआ है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप बेसिकली उन चीजों को विजुअलाइज करते हो जो चीज आप चाहते हो, और वो वैसे विजुअलाइज करते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। लाइक अ मूवी, आप टीवी चलाकर मूवी देख रहे हो और आप ये सोचते हो कि यार ये जो मूवी है ना, ये मेरी मूवी है, मैं इसका हीरो हूं। तो आप उसमें क्या देखना चाहोगे? अपने आप को देखोगे। आप अपने ड्रीम हाउस में देखोगे, बाहर आपकी ड्रीम कार खड़ी हुई है, आपके पार्टनर आपके साथ है, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आपका बड़ा सा ऑफिस है। आप ये पूरी चीज आप एक मूवी क्रिएट कर रहे हो बेसिकली। ये है विजुअलाइजेशन। अब आप क्या कर रहे हो, आपको पहले ना इसकी स्क्रिप्टिंग करनी है अपने माइंड में कि मेरे को एक मूवी क्रिएट करनी है। कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने घर में हूं, बहुत बड़ा घर है, उसका फ्लोर वाइट कलर का, वॉल वाइट कलर की ऊंची ऊंची वॉल है, किचन में शेफ खाना बना रहे हैं, पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ा सा मंदिर है, पूजा पाठ चल रही है,
वाइफ बच्चों को देख रही है, सब घर में बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश हैं सब। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब भी मैं खैर इस बारे में बात करता हूँ तो मेरे को ऐसा अंदर से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मेरी हाई हो जाती है। आप बाहर निकल रहे हो, फाउंटेन चल रहा है, राइट हैंड पर आप देखते हो आपकी गाड़ी खड़ी हुई है 2-3 जो आपकी ड्रीम कार है। तो आप ये सोचते हो आज कौन सी गाड़ी निकालूंगा मैं। उसके बाहर आते हो, बहुत बड़ा लॉन है, बड़ा सा गेट है, थोड़े ही सामने आपने अपना ऑफिस भी वहीं पर खोला हुआ है, 3 स्टोरी बिल्डिंग, इतने सारे लोग वहाँ पर काम पर आ रहे हैं और सब बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स की कि यार हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। आप अपना अकाउंट बैलेंस देखते हो, वहाँ पर आपको एक बड़ी फिगर दिख रही है, आप बहुत सारा पैसा एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और जितना पैसा आप दे रहे हो लोगों को आप बहुत खुश हो, यार वाह आज भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं इतनी सैलरी लोगों को दे पा रहा हूं। और ये जो पूरा आपने मूवी बनाई है, आप ये विजुअलाइज करते हो आंखें बंद करके हर रोज 2 वक्त। पहला, जब आप सुबह उठते हो, आप उठ गए, बेड से नहीं उठे, आंख खुल गई, कच्ची कच्ची नींद में हो, अब उठना है, टाइम भी पता चल गया, टाइम हो गया उठना है, अब विजुअलाइज करो इसको 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पूरा सिनेरियो विजुअलाइज किया, ठीक सोने से पहले रात को बेड में चले गए, लाइट ऑफ हो चुकी है, आप सोने ही है, बहुत नींद भी आ रही है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस, इसको विजुअलाइज करते करते सो जाओ। ये 2 मोमेंट ऐसे होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो कहते हैं ना उसकी खिड़कियां खुली हुई होती हैं, तो जो भी आप डालना चाहते हो वो इजीली ड्रॉप इन कर सकते हो और वो मैनिफेस्ट बहुत फास्ट होता है। आपने वो फीड कर दिया उसको सोने से ठीक पहले, उठते ही आप देख लेना कि मतलब बिगेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स पीपल, विराट कोहली की वीडियो देखेंगे तो ही टॉक्स अबाउट विजुअलाइजेशन अलॉट। वो जिस भी सीरीज से पहले कहीं पर भी मैच उनका होने जा रहा है, सीरीज आने वाली हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो हर सीरीज आने से पहले उस कंट्री के मेन बॉलर्स को चौके मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, ये कंसिस्टेंट विजुअलाइज करते हैं और 100 मार रहे हैं। एंड शायद यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि इनकी सेंचुरीज आज इतनी ज़्यादा है। कुछ दिन पहले मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, कौन है, तो कुलदीप यादव या कोई तो थे क्रिकेटर, या सुरेश रैना, कोई तो बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि विराट कोहली बिल्कुल ना सनकी है, वो हर मैच से पहले बोलता है मैं 100 मारने वाला हूँ, आज मैं 100 मारूंगा यार, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होता उसको, 100 मारने वाला हूं। यही कारण है ना 50 सेंचुरी पूरी हो गई, वर्ल्ड मतलब गेम ही जब वो लोग बोल रहे हैं ये रिटायर कब होगा, आज वो आईपीएल में धूम मचा रहा है, ऑरेंज कैप होल्डर। ये पावर है विजुअलाइजेशन की। आप वो देखो, माइकल फेल्प्स, वो ओलंपिक में इतने मेडल जीता, स्विमिंग में बहुत सारे, मतलब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि बिफोर यू स्विम फॉर फ्यू डेज, उससे पहले आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि आप फर्स्ट आ रहे हो। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये इसमें। तो इसीलिए ये हमेशा से बोला जाता है कि विजुअलाइजेशन आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। एक रिसर्च भी की गई इस चीज पर। एक रिसर्च ये की गई कि जब आप कुछ भी चीज विजुअलाइज करते हो तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। तो 2 ग्रुप के लोगों को लिया गया, मैराथन रनर को, ठीक है, दोनों में 50-50 लोगों को रखा गया। एक लोगों को पूरी फुल मैराथन दौड़ाई गई, ठीक है, और उनके सेल्स, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन को कैप्चर किया गया। एक पूरे ग्रुप को एक हॉल में बैठाया गया और उनको यह बोला गया आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आप मैराथन दौड़ रहे हो और फर्स्ट आए हो। आप मतलब इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आप देखेंगे जो उनकी बॉडी के जो रिएक्शंस थे, उनकी एनर्जी का लेवल था, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, या तो वो उन लोगों के बराबर थी या उससे भी हायर थी, उससे भी हायर। एंड आई नो दिस, आई हैव डन दिस, आई यूज्ड लॉट ऑफ टेक्निक्स लाइक स्पेशली विजुअलाइजेशन, कीपिंग माई सेल्फ फिट। तो ये बहुत ज्यादा
पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उसको सही तरीके से करते हो, इसलिए बोला जाता है कि विजुअलाइजेशन आप क्या करो, आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप क्या होते हुए देखना चाहते हो, क्या चाहते हो, वो ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसका जो दूसरा तरीका है वो है विजन बोर्ड, जैसे आपने बनाया। विजन बोर्ड पे वो सारी चीज़ें लगाइए जो आप चाहते हो, और उसको ऐसी जगह लगा दो जहाँ पर आप उसको सबसे ज़्यादा देख सकते हो। जैसे बेड के सामने, बाथरूम में जब आप बार बार जाओ देखो, या जिस कॉरिडोर से आप सबसे ज़्यादा गुजरते हो, घर में या ऑफिस में, जहाँ भी लगाना चाहते हो, बार बार नजर जाए, बार बार, ताकि आपका एम क्लियर हो। जब जब आप उसको देखोगे, जब जब आप उसको देखोगे, आपके माइंड में क्या आएगा? यार ये करना है, यार ये चाहिए, यार ये तो चाहिए, तो मतलब ये तो होना ही होना है यार। और जब आप ऐसा ये सब चीज़ें चलती रहेंगी ना, आपको रोज़ कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोज़ नए लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं एक बंदे को जानता हूँ यार, वो ना रोलेक्स की वॉच का डील करता है, आपको ना वेटिंग पीरियड इतना लंबा नहीं मिलेगा उसके लिए। तो कहो यार ये तो मेरे को चाहिए थी। तो कहीं से कुछ मिल रहा है कनेक्शन, चाहे पैसे नहीं हाथ में, आपको लिंक बिल्ड हो रहे हैं भाई। ये देखो, आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम। मेरे साथ हुआ है। हाँ ये रोलेक्स वाली जो आपने बात बोली, तो प्लानिंग थी खरीदने की, उसी टाइम पे एक डीलर मिला, उसने कहा भाई ये लो, आपको इतना वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, आप लोग पुरानी लेते हैं, जो आप इतना पैसा खर्चा करोगे तो आपको नई पुरानी लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं वही सोचा वही लूँगा। सो ये उस टाइम पे मेरे साथ हुआ है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है विजुअलाइजेशन। आप उसमें ऑब्वियसली टेक्निक आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें प्राइम हैं देखा जाए तो, टेक्निक वाइज, अफर्मेशन राइटिंग एंड विजुअलाइजेशन। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट अगर कोई ये चीज़ कर ले और ग्रैटिट्यूड ऐड कर दे इसके साथ। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? बेसिकली अगेन, मेरे पास जो चीज़ ऑलरेडी है, अगर मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ तो मुझे भगवान और देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और मैं आपको जब भी देखता हूँ मैं आपको ब्लैक शर्ट पहने हुए देखता हूँ, क्योंकि आपको बहुत पसंद है ब्लैक कलर। जब भी देखता हूँ ब्लैक 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 ब्लैक। अब आपका बर्थडे आया, मैं आपको क्या दूंगा? ब्लैक शर्ट, सिंपल। अगर आपको व्हाइट पहनते आपको मैं वही देता। तो अब जो, अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जो इंजॉय कर रहे हो, वही यूनिवर्स देगा। तो आपके पास जो ऑलरेडी है, अगर आप उसके अंदर से महसूस ये कर रहे हो कि यार बहुत बढ़िया यार, सब कुछ भगवान ने जो दिया यार बहुत बढ़िया है, थैंक यू भाई, गलती माफ करना, और बस आगे बढ़ने में मदद करते रहना। अब ये सब जब थॉट से आप बढ़ रहे हो आगे, तो मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, बट भगवान की कोई ताकत मतलब भगवान ही है करने वाला, बट आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से, कोई भी ताकत। मैंने अपना घर, जब मैंने अपना फर्स्ट घर मैंने जब विजुअलाइज किया, जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया, जेब में एक ईएमआई के पैसे नहीं थे कि एक ईएमआई भी भर पाऊं, लेकिन विद इन 6 months मैंने एक घर मैनिफेस्ट कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ पर्सन गुड़गांव में, मैं उनको हेल्प करता हूँ मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, और मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ फॉर ओवर नाउ 1.5 साल के आसपास से मैं कनेक्टेड हूँ उनके साथ। आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी जो चीज़, अफर्मेशन वो कभी कभी करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कर मतलब थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलते, वो अपने पास ना एक मैजिक स्टोन रखते हैं। एक मैजिक स्टोन की एक टेक्निक है ये भी एक तरह से। तो मैंने उनको क्या सजेस्ट किया, बोले वो ऐसी टेक्निक है कि आपको रात को बेड के पास रखनी है और उसको हाथ में पकड़ना है, रात को ठीक सोने से पहले दिन में जो भी बेहद मज़ेदार चीज़ हुई उसके लिए थैंक यू बोलना है, उसको हाथ में रखे। तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके यूज़ करना शुरू किया था अपने साथ, तो मेरे को बहुत काम आया। तो मैं क्या करता हूँ, उस मैजिक स्टोन को अपनी पॉकेट में कैरी करता हूँ, और जब जब किसी रीज़न की वजह से मेरा जेब में हाथ जाता है और उसको मैं टच करता हूँ, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। और थैंक यू किस चीज़ को? जो भी मेरे आसपास होता है उस चीज़ को, चाहे मेरे साथ काम करने वाले, चाहे मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कोई शॉप है, जो भी चीज़ मिलती है, तो उसकी वजह से ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत बढ़ने लगती है। और ये इतना ज़्यादा मैजिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से, इस प्रैक्टिस से वो पर्सन, मतलब उनका जो ऑफिस का जो रिटेंशन है, मतलब
वो मुझे बताते कि एक प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा थी कि वो रिटेंशन नहीं था लोगों का, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। कहते कि अब ऐसा सा हो गया कि पता नहीं, मतलब अब हम 3 या 4 महीने में जाकर हम एक हायरिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि अंदर से ना मैं डीपली महसूस करने लगा अपनी लोगों के लिए, अब मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए दिल से थैंक यू निकले। पहले तो बॉस था तो मुंह से थैंक यू तो निकलता ही नहीं था। अब तो कोई कॉफी भी ला रहा है उसको भी थैंक यू बोल रहा हूं मैं, तो लोगों को भी लग रहा है क्या हो गया इसको। वो जो कनेक्शन बिल्ड हुआ, इमोशन, एम्पैथी बिल्ड हुई सब लोगों के साथ। कंपनी का जो टर्नओवर है उसका पिछले 1.5 साल में 4 टाइम्स है फिलहाल। एंड इट इज ऑल हिम। हम तो बहुत लोगों को बताते हैं, बट इट इज ऑल हिम जिसने वो बिल्ड किया आज। तो ये ग्रैटिट्यूड की ये पावर है जो आपकी पूरी बॉडी की ऊपर से लेकर नीचे तक वाइब्रेशन बदल देती है। आपकी कहीं पर भी कोई भी तकलीफ है, आपकी बॉडी में आपको कोई भी बीमारी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी बॉडी के लिए थैंक यू महसूस नहीं करते हो, या आपके कोई नेगेटिव बिलीफ हैं, रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, एंगर है, कुछ तो गड़बड़ है। आप मतलब आप कुछ लेके तो बैठे हो आप, तो पहले तो आप उसको एम्प्टी करना पड़ता है कि भाई जो पहले हो गया माफ करो लोगों को, गुस्सा कम करना, गुस्सा छोड़ो। तो ये सब एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप भी छोड़ते हो। लेकिन उसके साथ साथ जब आप अपनी बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए थैंक यू महसूस करना शुरू कर देते हो। अब आप खुद सोचो, जो इंसान फिट है वो क्या सोचेगा क्यों करना है थैंक यू, क्या है, बेकार की चीज़ है। अब जिस इंसान की किडनी फेल हो रही है वो सोचो, उसके बारे में सोचो यार, बेचारा लड़ रहा है वो, कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा दे, 50 लाख रुपए लगा दे, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रही है, बेचारे चले जाएंगे ऐसे ही वो। तो आप सोचो, आप जब उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करते हो तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में तो हो रही हैं सब, हमें तो पता ही नहीं है, बट इनका काम करना कितना ज़रूरी है। तो जब आप वो होना शुरू होते हो तो ये सारे बॉडी पार्ट्स भी हील होना शुरू हो जाते हैं आपकी एनर्जी से। ग्रैटिट्यूड, दिस इज ऑल ग्रैटिट्यूड। तो ये 3 चीज़ें, अफर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड ग्रैटिट्यूड, ये आपकी पूरी जिंदगी को जो भी चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो ये 3 चीजें कर लो, उसके बाद यूट्यूब पे किसी की वीडियो मत देखना, मेरी भी मत देखना, आप ये चीज कर लो, यू विल सी अ ब्रिलियंट चेंज इन योर लाइफ। एंड आप आने वाले जो भी हम बात अभी तक किए, तो हम बहुत बात करने वाले, अभी तक जो हमने बात की है इसको भी इंप्लीमेंट लोगों ने करना शुरू कर दिया ना, मैं कहता हूँ मैजिक 1 महीने में दिखाई देगा, नेक्स्ट 30 डेज। तो अगर किसी को भी मैजिक दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में डालना कि क्या क्या बदलाव हुए आपके साथ। अमेजिंग भाई। एक चीज़ अभी इंटरनेट पे मैंने देखी, रिसर्च जब मैं कर रहा था, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ है ये? देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन है बहुत पुराने फिलोसफर कह लो आप उनको, ऑथर कह लो, या नेविल गोडार्ड, इन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात की है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अजम्पशन। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो वर्ड पॉपुलर हुआ, ये तो अब पॉपुलर हुआ, सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात होती थी। लेकिन ये सही कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। Okay. अब लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कह रहा है कि आप जो चाहते हो लाइफ में, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अज्यूम करे हो, वो हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे भी लोग कमेंट करते हैं कई बार कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अजम्पशन सब कुछ होता है। ठीक है, ये सब भाई बहनी है, ये फैमिली, दिस इज ऑल वन फैमिली। द वे यू सी इट, वो डिफरेंशिएशन है, बाकी कोई बदलाव नहीं है। ये सब एक ही चीज़ों पे, एक ही सिद्धांत पे काम कर रहा है कि लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट जो करना चाहते हो, आप उसको महसूस करना शुरू करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्शन है, तो सब चीज़ें सेम ही तरह से काम कर रही है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन इज सेम, यू स्टार्ट अज्यूमिंग दैट इट ऑलरेडी हैपेंड। गॉट इट। आप इस टॉपिक के अंदर बहुत इन डेप्थ तरीके से घुसे हुए हो। मैंने 1-2 किताबें पढ़ी है, उनकी समरी पढ़ी है, मूवी देखी है, थिंक एंड रिच, है ना, तो मैंने वो सारी चीज़ें कंज्यूम करी। आपके हिसाब से बेस्ट टीचर कौन है जिसको फॉलो किया जा सकता है और चीज़ें जानी जा सकती है? आप किन किन को फॉलो करते हो इस चीज़ के अंदर? यार मैं सच बताऊं तो मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी विद रोंडा बाइन।
रोंडा बर्न ने किताब बनाई थी द सीक्रेट किताब से पहले उन्होंने इसी की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एक, जिससे मुझे इसके बारे में पता चला था। तो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी तो मुझे बाद में चला कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उसी पे बेस्ड उन्होंने किताब भी बना दी। मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में तब पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है। हालांकि जो इंडियन वैदिक सिद्धांत है, भगवत गीता है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पहले से ही बहुत बात हो रही है, अलग अलग तरीके से बात की जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी तो हम शायद समझ नहीं पाए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने फॉरेन ऑथर से सीखा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप फॉरेन ऑथर को देखते हो, फॉरेन ऑथर। अरे भाई, जो इंसान मेरे को कोई चीज़ समझा पाया मैं उसी को फॉलो कर सकता हूँ। वैदिक सिद्धांतों में आज के टाइम में वही चीज़ थोड़ा एक आम आदमी नहीं समझ सकता। आज मेरा लेवल है कि मैं शायद समझ सकता हूँ कि मैं इतनी सारी किताबें 600-700 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अब पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। भगवत गीता में 4 बार पढ़ी, मेरे को समझ में नहीं आया, अब समझ में आती है, लेकिन तब नहीं समझ में आई थी। तो उसी वजह से अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हो तो रोंडा बर्न ने बहुत आसान तरीके से द सीक्रेट में, और जो उसकी सीरीज है द सीक्रेट टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन उससे बेहतरीन नहीं हो सकता। ग्रैटिट्यूड अगर आपको सीखना है तो उन्हीं का आप सीखो। उन्हीं की किताब है मैजिक, जिसका नाम है, मतलब ये तो ऐसी है, मतलब आप बोलोगे कि क्या नहीं हो सकता, जिसमें बताया गया है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसमें एक 28 दिन का शेड्यूल दिया गया है। हर रोज आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसकी एक्सरसाइज करनी, चैप्टर पढ़ना, एक्सरसाइज करनी। तो ये 28 दिन का शेड्यूल है उनका, तो इसको आप फॉलो कर लो। मेरी लाइफ में जो भी चीजें मैंने मैनिफेस्ट की, सबसे बड़ी चीजें जब मैंने मैनिफेस्ट की वो तब की जब मैं 28 डेज की मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। और ये उनके लिए भी बहुत बेहतरीन किताब है जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करूं। मैजिक बुक खरीदो, हिंदी में भी, इंग्लिश में, गुजराती में, बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका चैप्टर पढ़ो, 4-5 पेजेस का पहले उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके एंड में उसकी एक्सरसाइज है। मैं बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलते, बट जिस किताब ने मेरी जिंदगी बदली मैं इसलिए शेयर करता हूँ। मैंने पता नहीं कितने लोगों को, आज मैं लोगों को गिव अवे भी कर रहा हूँ या लोगों को मैं दे भी रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं यही किताब देता हूँ। मेरी किस्मत बदली लोगों, मतलब आज तक मैं 1000 या 1200 ये किताब मैं दे चुका हूँ लोगों को एज अ गिफ्ट या गिव अवे, क्योंकि मुझे पता है ये लाइफ चेंजिंग है। पावर है इसकी, द पावर, वो बात करती है प्यार के बारे में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा जाता है। खुद से प्यार करो, सेल्फ लव, और दूसरों से भी करो। इससे बड़ी पावर कुछ हो ही नहीं सकती पॉजिटिविटी की। तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, सेम रोंडा बर्न की है। इसके अलावा जो आप जिसको आपको सुन सकते हो आप, वो है आपके नेपोलियन हिल। ही टॉक्स अबाउट, वो बहुत अच्छी बात की है उन्होंने अपनी किताबों में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके कॉन्सेप्ट, पॉजिटिविटी। क्योंकि उन्होंने ना उन लोगों के साथ पॉडकास्ट किया या मीटिंग की या इंटरव्यू किए जो दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग थे, और आई थिंक 70-72 उन्होंने मीट किए थे लोगों के साथ, और वो सबका निचोड़ उन्होंने अपनी किताबों में दिया हुआ है, स्पेशली थिंकिंग ग्रो रिच में। पीछे रखिए। अच्छा। तो ये सारी किताबें मेरी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट लेके आई हैं, एंड बहुत पावरफुल किताब है। भाई मैं एक और चीज़ सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, न्यूरो साइंस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे काम करता है? देखिए, न्यूरो साइंस क्या है? न्यूरो साइंस कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें, जैसे NLP होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये सब ना सेम साइंस हैं जो बताते हैं कि जो आपने भी बोला कि थॉट पैटर्न्स जो होते हैं हमारे, उनको ब्रेक करने के तरीके हैं और नए पैटर्न को डालने के तरीके हैं। न्यूरो साइंस भी वही चीज है जो आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुराने सोचने के तरीके को ब्रेक करने में आपकी मदद करते हैं और नए पैटर्न्स आपको देते हैं। जब आपके पास नए पैटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ फ्रेश तरीके से लीड कर सकते हो फिर। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है न्यूरो साइंस या NLP हम इसको बोल सकते हैं, जिसके जरिए आप अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है, क्योंकि आप अपने थॉट्स पर ही काम कर रहे हो।
अपने दिमाग, अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस पर ही काम कर रहे हो, और जब आप उसकी रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वो आपको धीरे 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 उसको मैनिफेस्ट करने में या आपको लाइफ में पॉजिटिविटी देने में, आपके रिलेशनशिप बेटर करने में वो हेल्प कर रहा है। इसमें एनएलपी में टेक्निक्स बहुत सारी होती है या प्रैक्टिसेस आप कह सकते हो, जिसके जरिए आपको चीज़ें आप अपनी उसको कर पाते हो, चीज़ों को कर पाते हो। लेकिन इससे समझने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईजिएस्ट वे चुनो। ईजिएस्ट इज लाइक अफर्मेशन राइटिंग, विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जिसके जरिए आपको न्यूरो साइंस को शायद उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, ठीक है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं। एक जो किताब मैंने पढ़ी उससे मैंने करोड़ों से ज़्यादा का बिजनेस बनाया। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ ना, मैं वो बस पढ़ नहीं सकता, जल्दी जल्दी पढ़ लिया। वो जो चीज़ किताब में बताई है मैं तुरंत जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको, और मैं किताबें वही पढ़ता हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की है, मार्केटिंग की, सेल्स की, ब्रांडिंग की। मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें तुरंत मुझे इम्प्लीमेंट करना था, मैंने अपना ऑफर चेंज करा, फिर मैंने दूसरी चीज़ें करी, ओ इसमें ये चीज़ एलिमेंट डालना, फिर मैंने वो चेंज करा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मैं किताब को ज़्यादा तेज़ी से पढ़ नहीं पाता हूँ। ऐसी क्या टेक्निक है कि हम किताबें तेजी से पढ़ सके? क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। किताबें इतनी सारी हैं पीछे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया हूँ। तो मैं किताबें बहुत तेजी से कैसे पढ़ सकता हूँ? देखिए, ऑनेस्टली बताऊँ तो देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें किताबें तेज़ी से पढ़नी चाहिए। अब वो बात अलग है, मैं तेज़ी से पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा उसका पर्पस भी अलग होता है। ठीक है, मैं कई ना बुक वर्कशॉप्स भी करता हूँ। जैसे मान लो मेरे को एक रिक्वायरमेंट, किसी कॉर्पोरेट से रिक्वायरमेंट आई कि मुझे एक किताब पर वर्कशॉप करनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मैं उसको 2-4-5 दिन में ख़त्म करूँगा और फिर मैं इसको डिलीवर करूँगा, बात करूँगा, अगर ऐसी कोई आई है तो। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने, मेरे को एक बुक समरी क्रिएट करनी है, तो मुझे किताब पढ़नी है, तो मेरे को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। लेकिन ऐसा ना ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब ख़त्म करने के पीछे भागना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ख़त्म करनी है। आपने अगर 2 किताबें भी पढ़ी हैं और उसको अगर इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, तो इट्स गुड इनफ। हाँ, एक चीज़ हमेशा करते रहनी चाहिए, वो है कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना, कम या ज़्यादा नहीं। जैसे मैं अगर डेली पढ़ता हूँ तो मैं 50 से लेकर 100 पेज में हर किताब की, चाहे वो छोटी किताब हो, बड़े फॉन्ट वाली हो या छोटे फॉन्ट वाली हो, तो मैं टारगेट रखता हूँ कि इसके बीच में मैं डेली पढ़ लूँ थोड़ा बहुत। इससे मुझे क्या मदद मिलती है? इससे मुझे मदद मिलती है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा जान रहा हूँ जो मुझे नहीं पता है। तो हर रोज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है ही, और मेरे माइंड को ना मैं फीड कर रहा हूँ कुछ फ्रेश आइडिया, जो मुझे ऑब्वियसली, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैं समझ रहा हूँ। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे लोगों से बात करने में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प हो रही है हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस 50 पेज को 2 पेज भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 पेज कर दो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। मेरे साथ क्या था, मैं कई बार कई जगह शेयर कर चुका हूं, मैं वापस से शेयर करता हूं आपके साथ। मैं क्या करता था कि मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं बुक के 2 पेजेस पूरे दिन में नहीं पढ़ूंगा, ये मेरी शुरुआत है, तो मैं डिनर नहीं करूंगा, डिनर करूंगा ही नहीं। और मैं बहुत फूडी हूं, बिना डिनर किए मैं रहूंगा नहीं। तो मैं हर रोज रात को डिनर करने से पहले किताब खोलता, 2 पेज पढ़ता, अरे यार पढ़ लो पढ़ता, फिर डिनर करता। बट इसकी वजह से मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि अब काम ही नहीं चलता। इसी वजह से हम किताबों की समरीज बना पा रहे हैं, हफ्ते में 2 समरीज डालते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरे पास हर बार कुछ नया बात करने के लिए है, लोगों के साथ शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। मतलब आपको कोई एक्स प्रॉब्लम है, उस पर कोई ना कोई किताब है, शायद हो सकता है 100 किताबें हों। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर किताब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी किताब में छुपा हुआ है। तो आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप प्रॉब्लम आपके साथ क्या, आप किस स्टेज में हो लाइफ के, आप ग्रो करना चाह रहे हो, आप थॉट प्रोसेस पे काम करना चाह रहे हो, माइंडसेट पर काम करना चाह रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना चाह रहे हो, हेल्थ पर काम करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हो, किस एरिया में काम करना चाह रहे हो।
जिस एरिया में काम करना चाह रहे हो गूगल करो बेस्ट किताब कौन सी है, ढूंढो, उसको पढ़ो। क्योंकि जब आप ऐसी किताब को पढ़ोगे जो आपके मतलब की है तो आप पढ़ोगे भी, इंटरेस्ट भी आएगा, तो आपको वो हैबिट बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो आपकी जरूरत की चीज है ना। जैसे खाना जरूरत की चीज है, पानी जरूरत की चीज है, तो ये भी आपकी जरूरत की चीज है। तो आप इसको बहुत नेचुरली पढ़ने लगोगे और धीरे धीरे आपको जब अपने जवाब मिलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा आपने कहा कि आपने वो किताब पढ़ी सेल लाइक क्रेजी, उसके बाद आपने 1.25 करोड़ का बिजनेस किया, स्ट्रैटेजीज बदली, क्योंकि आपके अंदर भूख थी, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो, उसी से अलाइंड वो किताब है और आप सीखे। इसलिए तो कहते हैं हर सब किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। हर सब किताब करके करोगे क्या, आप क्या कर लोगे? सही बात। ऐसा नहीं, गलत है कुछ। ठीक है, अब मैं बहुत सारी किताबें खरीदता हूँ, मेरे पास होंगी 1,500-2 हज़ार किताबें होंगी मेरे पास अभी। ठीक है, तो अब मैं कलेक्टर भी हूँ, मैं कलेक्ट भी करता हूँ। कई किताबें ऐसी हैं जो मेरे पास 2 या 3 कॉपीज हैं, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन कौन सी किताबें खरीदी है। कई किताबें ऐसी हैं जिनका सिर्फ फ्रंट कवर चेंज हुआ तो मैंने खरीदी दूसरी भी, कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है। कई किताबें ऐसी हैं जो मैंने खरीदी लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं, शायद ज़रूरत नहीं पड़ी या मेरे को लगा नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। कई किताबें ऐसी भी हैं जिसका मैंने 10 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो ये इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव। बेस्ट तरीका कि आप अपनी प्रॉब्लम समझो, उससे रिलेटेड किताब पढ़ो, मज़ा भी आएगा, और हैबिट डालो हर रोज़ 2 पेज पढ़ने की, मज़ा आएगा बहुत कुछ। मैं इसमें कुछ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। मुझे ना आजकल बात करना उनसे ज़्यादा मज़ा आता है जो किताबें पढ़ते हैं और जो 40 के पार हैं। क्योंकि मैं पॉडकास्ट पे भी जैसे जो यंगस्टर्स हैं मैंने बहुत ट्राई करा है उनसे बात करने के लिए या उनसे कुछ चीज़ें जानने के लिए, निकलवाने के लिए, क्योंकि वो लेवल मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो मुझे मज़ा ही नहीं आता उनसे बात करने में। वो क्या कैसे पैसा बनाया, कहाँ से स्टार्टिंग करी, वो सब मुझे जानने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। या तो 40 तक एक्सपीरियंस ले चुका है या जो किताबें पढ़ता है, क्योंकि उसके पास उसका दिमाग भी कंटेंट रहता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, कोई भी डिबेट चल रहा हो, आप वहां जाके बैठ के बात कर सकते हो और इंटेलिजेंटली बात कर सकते हो। किताबों का ये तो फायदा बहुत होता है। मैंने जाना है, देखा है, इवन खुद भी फील किया है। मैं जब सेल्स लाइक क्रेजी बुक पढ़ रहा था, इट वॉज लाइक क्रेजी बुक। मैं उसकी दूसरी बुक का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कब लिखेगा, बट आई एम वेटिंग। और मैं किताबें एक्चुअली में वही पढ़ रहा हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की हैं। मैं नहीं पढ़ सकता दूसरी इंटरेस्ट की, और मैं उसी डायरेक्शन में फिर वो इम्प्लीमेंट करता हूँ और वो बहुत तेजी से काम होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। अब भाई एक और चीज़ आनी है मुझे, आजकल के यंगस्टर्स मोबाइल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहता है। एक मैं वीडियो देख रहा था, बड़ी फनी वीडियो थी, उसने कहा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या वो मुझे अनब्लॉक कर पाएगी? तो ऐसा हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, ये सब होता है। होता है ऐसा? हंसी आती है लेकिन ये सब होता है। इनसेन। ठीक है, मतलब जैसे टेलीपैथी है, टेलीपैथी में मैं किसी को गाइड कर रहा था, तो वो लाइफ के बहुत सारे एरियाज में स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल किया उनके, मतलब शादी हुई, डिवोर्स हो गया, दूसरा रिलेशनशिप नहीं चला, तीसरा रिलेशनशिप नहीं चला, 2 अफेयर, एक। तो जब ये सब हो रहा था तो जब ऑब्वियसली बात कर, और लाइफ में वैसे सक्सेसफुल है, महीने का 11-12 लाख रुपए का पैकेज है उनका पैसा, तो फाइनेंशियली, लेकिन सेटिस्फैक्शन 0, फ्रस्ट्रेशन ऑन टॉप। एक वक्त ऐसा था कि वो कूद जाएगी छत से। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, मतलब क्यों महसूस हो रहा है, कहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन? तो वो शी वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कहाँ पर इशू है, मुझे मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, सब चीज़ें। तो जब मैंने जानना शुरू किया तो ये समझ में आया कि वो एक पैटर्न उनका बन गया है। इट्स अ थॉट पैटर्न जो क्रिएट हो चुका है उनका रिलेशनशिप को लेके। क्यों? पेरेंट्स है नहीं या नो मोर। उनकी एक सिस्टर है, यूके में है, जिनसे बात नहीं होती है, झगड़ा है बहुत छोटी सी बात पे, कोई छोटी बात हुई होगी, बात ही नहीं हो रही है, और उसकी वजह से भरोसा ही नहीं है किसी पर भी, किसी पर भरोसा नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है किसी पर, दोस्तों पर भरोसा नहीं है। इसीलिए दोस्त बनते हैं, 2 महीने 3 महीने कोई साथ रहता है, लड़का लड़की कोई भी,
फिर छूट जाता है। मतलब दोस्त बनते हैं, ऑफिस में दोस्त बनते हैं, फिर कोई और होता है, फिर कोई और होता है। माइंड भरोसा कर ही नहीं पाता। तो उनका जो एक पैटर्न जो बन गया है वो है कि मैं मैं नहीं करता। बहुत लोग होते हैं जो विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने उनको पूछा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, आपका पीछे जाओ, बात देखो। तो उनको समझ में आया कि यार वो ना फीड भी किया गया उनके पेरेंट्स कि बाहर जाओगे, गुड़गांव में जॉब कर रहे हो, भरोसा मत करना, लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है, दिल्ली के लोग तो वैसे ही बहुत चालू होते हैं। ये बताया उसने, लिटरली बोला। और मैंने कहा मैं भी दिल्ली से हूँ, मुझे इतना भरोसा कर रहे हो तुम। तो ये सारी चीज़ें बोली। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ये जो आपकी कंडीशनिंग हो गई ना, इस वजह से आपको बहुत तकलीफ होगी। अब इस कंडीशनिंग को ब्रेक करना है। तो कंडीशनिंग को हमने ब्रेक किया पहले। फिर मैंने पूछा रिलेशनशिप कौन है, कह रही सिर्फ एक ही चीज़, एक पर्सन है, मेरी सिस्टर। कब से बात नहीं हो रही है? 12 साल से, मैसेज टेक्स्ट नहीं। फिर मैंने एक तरीका होता है टेलीपैथी, अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज़ है। टेलीपैथी होता है जिसमें हम विजुलाइज करते हैं कि यार आप अपने आप उनसे माफ़ी मांगते हो कि यार मुझसे जो भी गलती हुई, तुम्हारी थी या मेरी थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ यार, आई वांट टू करेक्ट इट, मुझे ठीक करना है सब कुछ। और आई थिंक 4th डे ऑफ द प्रैक्टिस, 4th डे, 12 साल प्लस 4 दिन, उसको उनका कॉल आया। एंड और कई बार होता है ना, कुछ रिलेशनशिप ना टूटते नहीं है, पॉज होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को वापस से मेरे राउंड टिकट हो रहा है, कभी नहीं टूटते, वो रुकते हैं। अब जब उनसे बात करना शुरू करते हो, वो वहीं से चालू हो जाते हैं वापस, सब कुछ ठीक हो गया। और धीरे धीरे उस लड़की की फ्रीक्वेंसी ठीक होने लगी। नाउ शी इज डेटिंग, मतलब अब एज भी उनकी अच्छी है, तो शी इज डेटिंग समबडी। तो हो सकता है शादी वादी करेंगे वो लोग, बट स्मूथ है, ऐसा नहीं पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से सही है, बट धीरे धीरे बहुत बेहतर। मतलब लाइफ है, एक अपना लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है, कहाँ घूमना, बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन हो गई। तो ये जो अनब्लॉक हो जाना फ़ोन को, किसी ने किसी ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये सब देखो यार, अगर आप उस एज में हो, 17, 18, 19, 20 साल की एज में हो, ये सब चल रहा है, तो ये सब आप तब कर पाओगे जब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का लेवल अच्छा है तो। मन में उस इंसान के लिए गलत इंटेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो अगर आप एक गलत इंटेंशन के साथ, गलत वाइब्रेशन के साथ आप किसी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे, तो वो सामने वाले को भी समझ में आएगा सबकॉन्शियसली, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड टॉक्स टू सबकॉन्शियस ऑलवेज। और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इसी वजह से होता है जो ये हो रहा हो। हम जब मेडिटेशन करते हैं और सोचते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाने की कोशिश करते हैं एक तरीके से, इसलिए मेडिटेशन होता है ना। देखिए मेडिटेशन के ना बहुत सारे कारण हैं, मतलब बहुत सारे रीज़न की वजह से मेडिटेशन किया जा सकता है। मेडिटेशन का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम ठीक से सोच सकें। अभी क्या है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, सोशल मीडिया का शोर, फैमिली का शोर, शादी का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, पैसे कमाने का प्रेशर। उसके बीच में मैं दिन में हज़ारों रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं एक जय शेट्टी का एक वो देख रहा था, पॉडकास्ट या रील देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला, इमेजिन करो आपके रूम में हर सुबह 7 बजे आप सो रहे हो, आपके रूम में 100 लोग घुस जाते हैं, आप कैसा महसूस करोगे? भाई क्या घबरा जाओगे? आप रोज कर रहे हो, फोन रहते हो, रील स्क्रॉल, आपके ब्रेन को वही लग रहा है। तो आपके मन में उथल पुथल क्यों नहीं रहेगी पूरा दिन? आपका माइंड कैसे स्टेबल रहेगा? बिल्कुल नहीं रह सकता। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह के फोन यूज मत किया करो एंड ऑल दैट। बट मेडिटेशन आपको क्या करती है? मेडिटेशन आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, देखने में, ऑब्जर्व करने में। आपकी सोचने की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है जब आप मेडिटेशन। आप सोचो ना, एक इंसान दौड़ के पहुंचा है यहां तक, यहां पर आया, दौड़ के, बहुत दौड़ के पहुंचा, और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिलैक्स होने में बहुत वक्त लगेगा, है ना? अगर उसे कंसिस्टेंटली दौड़ के बात करनी तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या सोच पाएगा? बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रख पाएगा? तो जो मेडिटेशन आज के टाइम में नहीं कर रहा है, मोस्टली उसके साथ यही हो रहा है। वो दौड़ के बात कर रहा है, कुछ सही डिसीजन ले पा रहा है, कुछ नहीं ले पा रहा है, विद अपनी तरफ से बेस्ट करते हुए,
लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप शांत, आपके पास प्रॉब्लम आती है, आप यहां रखते हो, उसको देखते हो, विद बेस्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, जो भी कुछ सीखा आप उस पर डिसीजन लेते हो। मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है आपको। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए। खैर ये ज्ञान की बात है, बहुत बड़ा ज्ञान है ये जो हर कोई दे रहा है, मेडिटेशन करो, लेकिन करनी चाहिए। मतलब हर कोई बात कर रहा है, बट कुछ कारण है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट भाई, मैनिफेस्टेशन करना एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन फोकस बढ़ाना एक अलग चीज़ हो गया। मैनिफेस्टेशन भी जब ही पॉसिबल होगी जब आप किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस हो। हाँ, और आज की दुनिया में फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। इस बोर्ड पे मैंने वन थिंग लिखा हुआ है, यही रीज़न है कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। ये जो लेजर फोकस होता है ना, ये लेजर फोकस कैसे करें? देखिए इस लेजर फोकस के लिए आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेजर फोकस के लिए मेडिटेशन करो। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 7 डेज में रिजल्ट है इसके, 7 डेज में रिजल्ट। अब लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेडिटेशन मैं कैसे करूं? बहुत आसान तरीका है। पहला, आप यहां बैठे हो, ऐसे बैठे रहो, आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, वापस एक और, सेम पोजीशन में, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ो। इसके बाद अपने आसपास की आवाजें सुनते हैं, 5 आवाजें सुनते हैं। पहली आवाज एसी की आ रही है, दूसरी आवाज खिड़की के बाहर हल्के से ट्रैफिक की आवाज है, तीसरी आवाज कैमरा का हल्का सा क्लिक हुआ था अभी, चौथी आवाज अभी छत से, रूफ से टप 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 हुआ था, पांचवी आवाज बाहर से किसी चिड़िया की आवाज आई, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, वापस से लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, आंखें खोलो, सारा क्लटर खत्म, शांति, एक अलग एनर्जी। इफेक्टिव है बहुत। ये भी मेडिटेशन है। लोग क्या सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है शांत होना, नहीं, मेडिटेशन का मतलब है अवेयर होना। अवेयरनेस इज मेडिटेशन, कि मेरे आसपास क्या है। हाँ, जब आप ये प्रोसेस करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, आपका ध्यान भटक जाएगा, इधर भागोगे, उधर भागोगे, ले आओ वापस से, बार बार अपने आप को याद दिलाओ। सोचिए ये 5 मिनट क्यों नहीं कर सकता कोई इंसान? 5 मिनट करना है। मैंने कहा ना 7 दिन कोई इसको कर ले 5 मिनट, वो अपने फोकस में 10 टाइम शिफ्ट ना देख ले तो नाम बदल देना मेरा, अच्छा सा नाम रखना। 7 डेज, ग्रेट इनफ। एक और मेडिटेशन है, बहुत बहुत आसान है। आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी वक्त तो करते ही हैं हर कोई, काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बस लेना है, मेट्रो लेना, कुछ भी लेना है, अपने स्टेप्स को काउंट करो 100 तक। चलो 1 2 3 स्टेप जब जब ले रहे हो 100 स्टेप काउंट करो। जब भी आप चलो, सुबह और शाम, एक बार। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो ना, जब आप स्टेप काउंट करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप देख तो पाओगे लेकिन कुछ सोच नहीं पाओगे, कुछ नहीं सोच पाओगे आप। ये मेडिटेटिव स्टेट है। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि शांति में बैठना है, वो भी मेडिटेशन है, बट ये भी मेडिटेशन है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, तो कोई भी मेडिटेशन टेक्निक आप पिकअप करो। सांस लेना, छोड़ना, आंखें खोल के एक चीज पर फोकस करके उसको देखते रहना, कोई भी कर लो, 5 मिनट कर लो। अगर 5 मिनट में 7 दिन में फायदा मिले तो इसको आप 10 मिनट, 15 मिनट बढ़ा लो, 30 मिनट बढ़ा लो।
मतलब अगर आप 30 मिनट तक इसको ले गए तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपका जो फोकस लेवल है वर्ल्ड के 0.1% जो टॉप के लोग हैं ना उनमें होगा, उनमें आप आओगे। उतना फोकस है आपके अंदर, इतना पावरफुल है। फोकस से ध्यान आया भाई, वही विराट कोहली के बारे में हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। विराट कोहली जो है, एक क्लिप में देखा मैंने, उसने बोला कि मैं चौके छक्के मारता हूँ हाँ। मैच से पहले, वही वाली क्लिप, ठीक है, और मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ, और वो मैच से पहले करता है ये सारी चीज़ें। हम भी ये डेली बेसिस में ला सकते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए, चाहे 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, तो उससे पहले हम ये सोच सकते हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़ा सा ये विराट कोहली वाला जो एंगल है, ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये सेम चीज़ है जो हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक में बात की, मूवी क्रिएट करना। वो क्या कर रहा है, वो उसकी इमेजेस इम्प्रिंट करना शुरू कर दिया उसने अपने माइंड में कि क्या होने वाला है। आपने डेजा वू सुना होगा कि यार ये हुआ है, जो मेरे को दिख रहा है ये हो रहा है। ये कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस में आपके इम्प्रिंट इमेजेस हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। क्योंकि क्या होता है, आप ना बहुत बार अपने आप को जो बोलते हो वो भूल जाते हो, लेकिन इमेजेस याद रहती हैं आपको। इसलिए आज के टाइम में मूवीज को इतना ज्यादा क्यों माना गया? बेस्ट तरीका किसी कुछ भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का वीडियो क्यों है हमेशा से? वो इसलिए क्योंकि आप उसमें इमोशंस, हाव भाव, वो सारी चीजें कर पाते हो, क्योंकि ब्रेन इमेजेस कैप्चर कर लेता है, आवाजें कम कर पाता है, इमेज कैप्चर कर लेता है। तो जब जब आपको कुछ भी चाहिए, इमेजिन करना स्टार्ट करो, विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी है। मैं जैसे मैंने बोला कि आपने कहा कि मैं एक एक्स 50 करोड़ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, या 2 करोड़ मैनिफेस्ट, या 10 करोड़ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूं। आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि यार मेरे को किसी क्लाइंट ने चेक काट के या एनईएफटी करके भेजा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, वो पैसा मेरे पास आया, मैं अपने लोगों को सैलरी दे रहा हूं। इसके बाद अब आप इस पैसे से क्या सब कर रहे हो, ये सब विजुअलाइज करो, ये सब विजुअलाइज करो। ये है पूरा प्रोसेस, ना कि सिर्फ ड्रॉप इन योर अकाउंट। क्योंकि उस ड्रॉप इन योर अकाउंट विल नॉट गिव यू फीलिंग, उस पैसे का एक्सपीरियंस विल गिव यू फीलिंग, क्योंकि फीलिंग ही तो सब कुछ है। इमोशंस मिसिंग, फीलिंग मिसिंग, मैनिफेस्टेशन हो गई नहीं, हो गई नहीं। जब आप उसके एक्सपीरियंस को सोचते हो, तब किसी इंसान से शादी करनी है, शादी के बारे में मत सोचो, शादी के बाद के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो। हनीमून पे जा रहे हो, इंटीमेट कुछ हो रहा है, आप वो और आपकी फैमिली में कितना प्यार है, साथ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हो सब मिलके, दोनों फैमिली वाले कितने खुश हैं आप दोनों को देखते हुए। लोग आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यार कपल हो तो ऐसे हो, यार कितना प्यार है इनमें, कितनी सक्सेस मिली जब ये दोनों साथ में आए। तो ये विजुलाइज करो, ना कि सिर्फ उस इंसान को। तो मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हो तो आप वो भाव डालो उसके अंदर। गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के बारे में मत सोचो सिर्फ, पहले तो जाके टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, विजुलाइज नहीं कर पाते यार, विजुलाइज कैसे करें? टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, देखो उसकी नई नई सीट कवर पे हाथ रख के देखो, ड्राइविंग सीट पर फील करो उसको। फिर उसके बाद घर आके विजुलाइज भी कर पाओगे आराम से, बहुत प्यार से कर पाओगे। घर लेना है, सैंपल फ्लैट देख कर आओ, मैंने ऐसे लिए सैंपल, पैसे नहीं है, नहीं फर्क पड़ता। मैं गारंटी देता हूं, जितने भी लोग व्यूअर, जिनको भी घर खरीदना है, इमीडिएटली प्लान करो, उन सोसाइटीज में जाओ जहां पर आपको घर लेना चाहते हो। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप में से बहुत सारे लोग वो घर ले चुके होंगे। ये इतना पावरफुल है। तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कि मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा, मैं सोच नहीं पा रहा, अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो जब हम अपने माइंड को ये सब बताने लगते हैं कि यार ये चीज होना ही होना है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान मेरे साथ है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, सब चीजें बहुत खूबसूरत हैं, जो है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं, बहुत थैंकफुल हूं, तो कुछ नहीं है। फिर आप निकल गए बहुत आगे निकल गए आप। भाई यू आर मैरिड और? आई एम मैरिड। यू आर मैरिड? आई एम मैरिड एंड आई एम 40। आप लगते नहीं 40 के एकदम। मुझे लग रहा था आप 34 35 के अराउंड होंगे। सो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? 11 ईयर्स। 11 ईयर्स, वाओ। और कैसा रहा एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा, थोड़ा कुछ शेयर करना चाहोगे? लकीली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा।
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने पार्टनर को मैंने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँ कि यार मेरा कोई रिलेशनशिप ऐसे पहले नहीं था, आई वाज इनटू रिलेशनशिप, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण की वजह से वर्कआउट हुए नहीं, वो बड़ा दुख हुआ, दिल टूटा, सब कुछ हुआ। तो उसके बावजूद भी मुझे ना पूरा फेथ था कि यार मुझे कोई परफेक्ट तो मिलने वाला ही है। हालांकि मैंने परफेक्शन की तलाश नहीं की, मैंने कभी भी किसी के साथ ब्रेकअप नहीं किया या छोड़ा, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, क्योंकि इंटेंशंस प्योर थी। लाइफ टाइम का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए। और जब वो सब चीज़ें अल्टीमेटली हुई, मतलब मैं आपको बताऊंगा इतने सिली कोइंसिडेंट होंगे, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको मतलब मैं आप बोलूंगा ना तो हंसोगे आप। मतलब मैं आज पहली बार ये कैमरा पे शेयर कर रहा हूँ, हम अपनी फैमिली में ये बात शेयर करते हैं, हंसते हैं। मेरी वाइफ है, उनका नाम, सोचिए कि हम किसी कॉमन रेफरेंस से मिले हैं, कोई कास्ट नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरे को पता चला कि हम सेम कास्ट के हैं, बहुत बड़ा वो। दूसरा, हम यूपी से ही हैं, बागपत। हमारा बागपत से 4 किलोमीटर पहले गांव है, उनका 4 किलोमीटर बाद गांव है। जिनको हम पूछते हैं, ठीक है, वो दोनों सेम है। आप बागपत के बाद वो पढ़ते हैं, जिनको हम पूछते हैं देव हैं कोई, सेम पूछते हैं, सेम। आप सोचिए कि इतना सिली कैसे हो सकता है कि जैसे मेरे राइट पैर में काला धागा है, उनके राइट पैर में उस दिन काला धागा था, क्योंकि हम पहली बार जब मिले तो हम स्विमिंग पूल में जाकर बैठ गए थे, मतलब स्विमिंग पूल में पैर लटका के बैठ गए। तो मैंने देखा बड़ा सरप्राइजिंग है। उनके पास मैंने उसी दिन देखा, मैंने शी हैड, आप देखोगे एप्पल के ना आईपॉड्स आते थे पहले स्क्वायर में, एक मॉडल था जो स्टिक था, इस साइज का आता था, लंबा रेक्टेंगल शेप। मैंने वो आज तक किसी के पास नहीं देखा। मेरे पास था और वो उनके पास था। और मैं हमेशा से चाहता था कि वो आर्टिस्ट हो, आर्ट की समझ हो उनके अंदर, और वो आर्टिस्ट है। जामिया से उन्होंने BFA MFA किया, PhD चल रही है उनकी। तो जब आपको ऐसे सिग्नल मिलते हैं ना, तो मेरे को पता क्या लगा, मैंने उनको लिटरली उसी दिन बोला कि कोई तो CID छोड़ी हुई है, या तो आपके पीछे या मेरे पीछे, जिनको बताया गया कि इनको ये बोलना। आर्टिस्ट से याद आया, मेरी माँ भी आर्टिस्ट है। वो पेंटिंग्स करती है और वो साड़ीज पे बनाती है, बहुत सारी चीजें करती है। I'll show you podcast के बाद, I'll show you the studio. परफेक्ट। क्योंकि मैं तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को पर्सनली भी जानता हूँ अब, बिकॉज ऑफ हर नाउ, क्योंकि उनकी PhD भी चल रही है और कुछ डीन्स वगैरह हैं जो हम बहुत पर्सनल कनेक्शन है। तो अब इतनी समझ भी बढ़ गई इस चीज़ के बारे में कि आपको एक लाइफ भी ना एक अलग तरीके से देखने लगते हो, और वो आपको समझ में आता है। मतलब हमने एक वक्त तक, ओके, जस्ट वांटेड टू शो यू, ये मेरी माँ ने ही बनाया। ये पत्थर पे डिजाइन करा हुआ है। बहुत सुंदर है तो। वो उनको कुछ भी मिलता है, शी पेंट। वाओ यार। और उनको कुछ नहीं चाहिए, पूरे दिन उनको पेंटिंग चाहिए, नहीं तो उनका मूड ऑफ रहता है। उनको पेंटिंग करनी है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो उनको कोई पत्थर मिल गया, पत्थर पे कर रही है। और इनको प्राइड ऑफ मेरठ अवार्ड मिला, जो MDH मसाले वाले थे अंकल, उनसे वो मिला। मतलब काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इट्स बीइंग मोर देन 30-40 ईयर्स की वो पेंटिंग कर। आशु को मिलवाऊंगा मैं उनसे जरूर। फॉर श्योर, मैं अभी पेंटिंग दिखाऊंगा तो यू विल गेट एक्साइटेड। देखो ये भी एक कनेक्शन है। करेक्ट। वो आर्ट वाले ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना सब फील वाइब्रेशन ही है ना, ये सब फीलिंग है, वाइब्रेशन है। और इन्हीं की वजह से मैंने आशु को अट्रैक्ट किया। सोचिए हमारा इतना अलाइनमेंट है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 9.5 years, तो हमने 9 साल के बाद, सोचिए, जब सब लोग ये बोल रहे थे कि यार तुम बेबीज प्लान नहीं कर रहे हो, ये अब थोड़े दिन बाद होंगे ही नहीं, यू नो हाउ इट वर्क्स शादी के बाद। तो आशु हमेशा ये बोलते थे कि यार क्यों नहीं होंगे यार, ऐसा क्या है, क्यों नहीं होंगे। इतने 50 साल के लोग में बच्चे, 50 साल की उम्र में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं यार, सैफ अली खान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं होंगे यार। हमने 9 साल तक बेबीज प्लान नहीं किए, और अब हमारी 2 साल की बेटी है, वी आर हैप्पी। और ये तब हुआ जब हमने प्लान किया। तो जब वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना कतरा भी नहीं हिल सकता, वही है।
तो आप जब आप लाइफ में जब आप इतने, मैं ये नहीं बोलूँगा स्पिरिचुअल, बट जब आप इतना हर चीज़ को मानने लगते हो कि हर चीज़, जब आप मानते हो कि यार हर चीज मैं ना एक मास्टर प्लान का हिस्सा हूँ, तो मेरे जो मैं कठपुतली हूँ, भगवान के हाथ में उसकी डोर है सारी की सारी, उस मास्टर, और वो उसका मास्टर प्लान है। अब मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। क्या मैं 100% सही होऊंगा? नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बात पता है कि उसके मास्टर प्लान में कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं ना कि मेरे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो भगवान का जब साथ है और आपको अपने आप पे विश्वास है, अपने परिवार पर, अपने माँ बाप पर, ब्लेसिंग्स, अपने दोस्त जिनसे आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, जिनके साथ आप वक्त बिता रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे वापस से खड़े हो रहे हैं क्योंकि मैं ये चीज़ ऐसी है जो ना मैं दिल से महसूस करता हूँ, और शायद मैं इसलिए बता भी पा रहा हूँ, और शायद मैं इसलिए बहुत पैशनेट हूँ अबाउट शेयरिंग दिस। इसलिए ना आपने आई एम श्योर मेरी बहुत सारी वीडियो देखे, आपको ना कुछ भी टेक्निकल नहीं सब मिलेगा उसमें, कोई डिफिकल्ट नहीं मिलेगा कि यार ये वर्ड क्या बोला इन्होंने, समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया इन्होंने, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, बहुत आसान, कि अगर उसे 5th क्लास के बच्चे को भी अगर उसको बैठा के वीडियो को दिखा दे, वो समझ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं और क्या करना है मुझे उसके बाद। और मुझे इसीलिए ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, शायद इस वजह से, शायद ही पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि मैं शायद लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो ये सब आई थिंक गॉड ब्लेस, भगवान की ब्लेसिंग है। हमने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है, बट कभी भी वो नहीं सोचा कि ये ऐसे ही रहने वाला है। हम लोग यार ये भी आया, ये भी निकल जाएगा यार, वो भी निकल जाएगा, तो निकल गया, आगे बढ़ गए, आगे पहुंच गए हम आज। भाई बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। मैं चाहूँ तो इस पॉडकास्ट को 3-4 घंटे और लेके जा सकता हूँ। सेम हियर, आई एम फीलिंग द सेम। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट फिर भी हमारी टाइम की थोड़ा है। सो जस्ट वांटेड टू नो कि एक फाइनल नोट जो आप मुझे देना चाहते हो, ऑडियंस को देना चाहते हो, या मेरी टीम को देना चाहते हो, क्या फाइनल नोट आप देना चाहोगे? मैं फाइनल नोट शायद यही बोलना चाहूँगा कि हमारी सोच में बहुत पावर है। हम जहाँ तक सोच सकते हैं, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, हम जहाँ तक सोच सकते हैं, हम बस वहीं तक पहुँच सकते हैं। तो हमें इसको किस तरह से समझना है, ये हम पर डिपेंड करता है। मेक सेंस, तो वेरी पावरफुल एडवाइस। अगर आप अपनी सोच को ले गए वहां तक, तो आपको सब पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी और वो चीज़ अचीव करवाने में लग जाएगी। और ये शायद हम सभी को समझना है, जो भी पॉडकास्ट में अब तक बने हुए हैं, अपनी सोच को बहुत बड़ा करो। एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही सिखाया कि सोचना ही है ना, बड़ा सोच लो। सोच से तो हुई, ऐसा थोड़ी ना सोचोगे, इंसान हो, सोचोगे, बड़ा सोचो ना यार। और वहाँ से वो एक्चुअली सही बताऊँ, किताबें पढ़ने की भी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, उसी किताब से शुरू हुई, जहाँ से मुझे बड़ी सोच के बारे में समझ में आया। और बड़ी सोच ने इतना मैजिक मेरी ज़िंदगी में क्रिएट किया कि सब कुछ बदल गया, मैनिफेस्टेशन हुई। मतलब मेरे पास आज एक ड्रीम डायरी है, विजन बोर्ड है, जैसे ये विजन बोर्ड है, इस पर तो हम 10-12 चीज़ें लगा देते हैं। विजन ड्रीम डायरी है जिसमें मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, उसमें भी लिखता हूँ। उसमें अराउंड 90 के आसपास चीज़ें हैं, जो 90 जो मैंने लिखी हुई हैं, जिसमें से 75-76 टिक दें कि ये हो चुकी है। ये पावर है बिलीफ का, ये है भरोसे का, ये है सोच का कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और अगर कोई इस बात समझ जाए तो वो अपने माइंड के सबकॉन्शियस के सबसे बड़े सीक्रेट को रिवील कर लेगा और अपनी लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर लेगा। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। और थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा और आप यहाँ पे आए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया भाई आपसे। मेरे को बहुत मज़ा आया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत दिन बाद बहुत दिल से बात की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। और मैं आई रियली फील ग्रैटिट्यूड एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि ये जो पॉडकास्ट है, जिस पर्पस के साथ ये पॉडकास्ट आप कर रहे हो, ये पर्पस बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। एंड आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन पॉडकास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और कैमरा के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जब आपको पता लगेगा ना एक पॉडकास्ट किस तरीके से बनता है, बिहाइंड द सीन्स भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
जो भी आपका फीडबैक है हमारे पॉडकास्ट को लेके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो गेस्ट आपको चाहिए पॉडकास्ट के ऊपर उसका नाम कमेंट करना, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो कमेंट करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो साइड में आपको ये 2 पॉडकास्ट दिख रहे हैं, ये बहुत पावरफुल पॉडकास्ट है। जल्दी से जाओ इन पॉडकास्ट को अभी के अभी देखो, क्योंकि आपकी लाइफ को 360 चेंज कर सकते हो और आपकी नॉलेज 10x ज़्यादा बढ़ सकती है इन पॉडकास्ट को देख के। तो मैं मिलता हूँ आपसे इन दोनों पॉडकास्ट में।